थोड़े दिन पहले। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता था, देखो मैं इस्लाम का जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन एक सलीम वास्तविक है दिल्ली लोनी गाजियाबाद का, वो एक कुरान की आयत लेके आया था जिसके अंदर बताया गया था कि कुरान के हवाले से जो ये अभी कश्मीर के अंदर 26 शहीद हुए हैं हमारे हिंदू, जो नाम पूछ के मारे गए, तो कह रहे वो कुरान की आयत तो उठा के लाया करे, कुरान के हवाले से मारा उन्होंने। क्या ये सही बात है? वो आयत उसने सही पेश की थी या गलत पेश की थी? टोटल झूठ है भाई। जो देखो, जो कुरान शरीफ देखो वो झूठ, टोटल मना किया ना, किसी को मारने का, देखिए सर, किसी को अथॉरिटी नहीं किसी को मारने की। सर ऐसा है, मेरी बात सुनो। तो अब वो जो झूठा आदमी है, ये काम करेगा मुसलमान हो नहीं। बोले बोले मैं ये पूछना बोले चाहता बोले हूँ, राजू भाई बोले। वो झूठा है सच्चा है? देखो हमें तो देखो इस बारे में मालूम नहीं, क्योंकि हमने देखो कुरान पढ़ी नहीं, क्योंकि हमारे लिए तो ईश्वर एक ही हाँ, है, ठीक, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल आपकी लेकिन बात हमें बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल हाँ, मैं ये चाहता आपकी था, बात देखो जो आपके मुफ्ती हैं, आलिम हैं, जो पढ़े लिखे हैं, तो उससे उसके चैनल पे डिबेट करनी चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए। वो क्यों नहीं जवाब देते हैं, मैं ये पूछना हम चाहता हूँ। सब जवाब देते हैं। मैं तो बोले सच बोल रहे तो एविडेंस रखे कुरान शरीफ से, प्रूव करे वो सच बोल रहे तो। वो कुरान से ही आयत दे रहा था, हमने उसकी बहुत सारी वीडियो देखी है, बहुत वायरल हुई है वीडियो वो। अब नहीं हमें नहीं राजू पता वो भाई, आयत राजू सच्ची भाई, थी या झूठी राजू थी, भाई देखो सुनिए, हमें नहीं देखे मालूम इस राजू भाई बात का। सुनिए। मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, आपको तो यही कह रहा हूँ। देखा क्या होता है, अभी मेरे पास योगी जी आके बैठते हैं ना, मैं उनको गुरु जी बोलता हूँ। तो हाँ जी, मुझे संस्कृत का इतना नॉलेज नहीं है। हाँ, नॉलेज तो हमें भी नहीं है, मेरे देखो पास जी, जैसे योगी आपको जी वैसे हमें। आके बैठते हैं, बस ना सुनिए। अच्छा मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए ना पहले, फिर बीच में। तो मुझे संस्कृत का इतना नॉलेज तो है नहीं, पढ़ लेता हूँ लेकिन समझ में नहीं आती बात, ओके ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो तो ट्रांसलेशन किया होता है हिंदी में वो पढ़ते हैं। ठीक अब है। हम उसमें अमुक चीजें ट्रांसलेशन सही नहीं होता। जो ओरिजिनल श्लोक उसके मायने वो नहीं होते, क्योंकि उसके बहुत डेप्थ नॉलेज है। तो योगी भाई है, मैं उनको गुरुजी बोलता हूँ, वो मेरे पास आकर बैठते हैं, आपने देखा भी होगा अभी पहले। तो मैं उनसे पूछता हूँ, वो बताते मुन्ना भाई इसका मतलब ये नहीं है, ट्रांसलेशन गलत है, ये बहुत बेकार ट्रांसलेशन है। तो फिर वो हमको समझाते कि देखो संस्कृत में इसके मायने ये होते हैं, इसका डीप नॉलेज, इसका डेप्थ है, इसकी नॉलेज जो है वो ये नहीं है। तो हम उनकी बात मानते हैं, हाँ वैसे ही, क्योंकि वो जानकार है संस्कृत के, है ना। तो इसी तरह ये एक्स मुस्लिम वगैरह को, इनको तो अरबी का पता नहीं है, अरबी जानते नहीं, इन्होंने कुरान शरीफ पढ़ा हुआ है। ओके, ये बैठे हैं, पैसे झूठ बोलना है और लोगों को बेवकूफ बना के सुपर चाट लेनी है और ये करना है। तो अरबी में बात करें तो अरबी में बात आ जाए, मेरे से बात करें। मैं तो इनकी चैनल पे बहुत बार जाके इनको धोगी, इनको रेड हैंड पकड़े, इनको प्रूव किया गलत है, गलत बोल रहे लोग। लेकिन सही है, अब उनको वो तो उनको धंधा पानी करना है, दुकान चलाना है, उनको पैसे कमाना है, लोगों को बेवकूफ बना झूठ बोल के, तो उनका काम चल रहा है, कर रहे, उनको क्या करें। एक ना अभी आप आपकी आए, अभी आवाज आपको काफी जैसे कट आपने रही है, कहा, कम आ रही है आपकी आवाज। कम आ रही है आवाज। हाँ, अब ठीक है। हाँ, पहले कम आ रही थी, कट रही थी आपकी आवाज। तो मैं ये एक कह रहा मिनट, था मैं चेक कि कर। चलो वो झूठ तो बोल रहे हैं, देखो झूठ तो बोल रहे हैं, लेकिन उनको झूठ का, उनको फिर उनका पर्दाफाश कैसे होगा फिर? हम पर्दाफाश कर रहे हैं, बता रहे हैं, हम तो डायरेक्ट उससे कुरान शरीफ से बता रहे, आयत से, अरबी के आयत से बता रहे, उसके मायने बता रहे, प्रूव करके डिक्शनरी से बता रहे, उसके मायने बता रहे, सब कुछ कर रहे नहीं, हैं हम लोग। उनसे तो हम डिबेट, करेंगे, मेरे हिसाब से उनको करेंगे। मेरे हिसाब से उनसे डिबेट करना जरूरी है शायद। जो हाँ तो मुफ्ती आ है ना जाने, मैं तो उनको। रोज, मैं तो 8 घंटे बैठता हूँ, मैं तो 8 घंटे बैठता हूँ, आ जाने मेरे पास यहाँ पर। मैं ये कह रहा हूँ, बड़े बड़े मुफ्ती है ना, उनको पब्लिक के सामने नंगा करो ना आप। वो झूठ करते ही ना बोलते भाई, ये हैं तो पब्लिक के सामने तो है ये लाइव। हाँ सोनू भाई, ये लाइव तो जा रहा है, ये पब्लिक के सामने तो कर रहे हैं ना। हम कहाँ वो फिर छुप के आपसे बैठे, डरते मैं होंगे तो कैमरा ओपन, आप। मैं देखिए, वो तो मुंह छुपा के बैठते, मैं तो कैमरा ओपन रख के बैठता हूँ। मैं तो बात करता हूँ, मुझे सच बोलना है, झूठ बोलना नहीं। वो लोग तो चेहरे पे पेंटी पहन के बैठते हैं। भाई आप सच नहीं बोलो नहीं, तो मुंह छुपा के वो क्यों बैठो। सलीम वास्तविक तो सामने आता है, न्यूज नेशन पे भी आया है, वो सामने चेहरा दिखाता है ना। एक वो ओपन माइंड हाँ, है, उसका आप नाम बोलते हैं, मैं एहसान। आप राजू भाई आप लेकर आइए ना उसको। वो वो नॉर्थ हमारे कोरिया से तुम लेकर आइए उसको यहाँ पर। मैं कैसे लेके आऊं? मेरा कोई जानकार थोड़ी ना है कोई वो। वो हाँ तो तो उसको आप आना उसके चाहिए ना, चैनल पे जा आना चाहिए सकते उसको, हो। सच बोलना तो आ जाएगा। उसको क्या बोलूं बताओ? मैं तो बोल दूंगा।
आपकी स्ट्रीम किस दिन होती है? मैं तो आज पहली नहीं बार भाई, जुड़ा हूँ आपसे, पहली बार। वो तो लेते भी, उनके स्ट्रीम में लेते भी नहीं है मुझे, और उनको पता हाँ? है वो मुझे नहीं लेते अंदर। और क्या करते हैं फिर वो, उनकी गलती पकड़ेंगे ना तो तुरंत नीचे उतार देते, गाली गलौज करते हैं। फिर आप वो अपने गाड़ी इतनी मुफ्तियों को ले खराब जाओ गाड़ी ना, यूज करते। आर्मी को ले जाओ, आलिम है नहीं आपके? अरे मैं बैठा हूँ ना भाई, हमको आलिम की क्या जरूरत है, कुरान शरीफ है ना, अरबी के आए थे हमारे पास, क्या बोलने का, आलिम की जरूरत ही नहीं है, हम ही अच्छा, काफी है। आप लाइव स्ट्रीम कब करते हो? मैं डेली करता हूँ इंडिया के 8 o'clock से लेके 8:30 से लेके सुबह में, तो सुबह में 3 बजे तक, 3 बजे 4 बजे सवेरे तक 3? पकड़ते हम लोग। अच्छा, आप कहाँ कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं इंडिया का रहना वाला हूँ, बॉम्बे का। बॉम्बे के? अच्छा अच्छा, ठीक है। मैंने कहा लैंग्वेज हमारे, हम तो इधर है ना, हरियाणा से हैं, तो मैंने कहा लैंग्वेज अलग लग रही है मेरे को, इसीलिए पूछा था मैंने। हाँ जी जी जी, आप अच्छा। हरियाणा के हो, वेरी गुड। अरे हरियाणा की लैंग्वेज हाँ तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, हम हरियाणा से हैं। आपका शुभ नाम क्या है? ये नाम, ये ओरिजिनल नाम है, मेरा नाम लिखा हुआ नहीं, ओरिजिनल ही मुनाफ खान। अच्छा जी, अच्छा, खान साहब। जी जी जी, खान साहब, तो आप खान खान साहब कह सकते खान साहब, आपको ना देखो, हम तो इस्लाम को बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन अब जो ये सुन रहे हैं तो हमारे देखो दिमाग में हमारा भी शक का कीड़ा है। हम तो मस्जिदों में भी जाते हैं, और हैं। नहीं हमारा तो नहीं, इतने साल से। हाँ, राजू भाई, जी जी, राजू भाई देखिए, ये आपको लोगों को पिछानना पड़ेगा ना, ये लोग अभी हमको पता है ये क्या करते हैं, ये सुपर चैट को मैं सनातनी, हमारे सनातनी भाइयों को मैं हमेशा बोलता हूँ, भाई इनको पैसे दे रहे हो आप, इनके 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 जो काम आपको नहीं पता, इससे बेहतर है अपनी बीवी बच्चों को जाके कुछ गिफ्ट दीजिए, बच्चों को दूध पिलाइए, क्यों बर्बाद कर रहे हो पैसे? ये स्ट्रीम करने, पैसे कमाने के बाद ये बार में जाते हैं, लड़कीबाजी करते हैं, ये ये नहीं है जो आप समझ रहे हो। हमने आप नहीं दिया सोच कभी एक जानिए ना, रुपया भी, आपको फुटी आज को ये भी। जानता है। ये हमने आयत इनकी स्ट्रीम बताइए, में जो भी ये जब। सलीम सलीम जो आयत बताया था मुझे, एक मिनट, मुझे आयत बताइए, मैं आपको भी आयत क्लिक कर देता हूँ, क्या लिखा हुआ है। हमें तो देखो पता नहीं है इसके बारे में, हम तो नहीं जानते इतना। हाँ, हम तो इंसानियत को जानते हैं, सीधी देखिए सी बात है। वो तो, हाँ सलीम, सुने, वो सलीम जो आयत बता रहा था ने, वो आयत मुझे बताइए, मैं आपको उसको एविडेंस के साथ प्रूफ सही बताता हूँ, फिर जाके उसको वही सामने रखिए कि देखो भाई मेरे पास ये है, वो इसके ये है, आप मेरी तरह से तू भी प्रूव कर दिया, तू अगर तू बोल रहा है, सच बोल रहा है, तो इस तरह से प्रूव कर दीजिए, बस, क्या अब उसमें खान सिंपल है, साहब, तुरंत ही पकड़ा खान जाएगा। साहब, हमारे पास तो जो वीडियो वायरल होके आई थी ना, बहुत वायरल हुई थी, बहुत ज्यादा ग्रुपों में है, हमारे 4-5 ग्रुपों में, इतनी हद से ज्यादा वायरल हुई वो वीडियो, बहुत ज्यादा। तो हमें तो देखो कोई हाँ, जवाब देने वाला है ये नहीं। देखिए, इनका काम है देश में नफरत फैलाना, देश में दो नहीं, भाइयों को, दो फिर इनके कम्युनिटी। खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाते? मुझे समझ नहीं आ रही है। इतने बड़े बड़े आप आलिम हो, जानकार हो, फिर या तो इनकी डिबेट करो, इनको बिल्कुल न्यू नेशन में इनको ललकारो, कहा जी मैं, मेरे पास आप बहस कर मेरे साथ, तू इसको जेल में हाँ पहुंचाओ। तो ये हम ऐसे देखो, थोड़ी हम, ना हाँ, कि नफरत फैलाएगा राजू कोई भाई तो किसी के डेली खिलाफ। बुलाता हूँ, मैं तो डेली बुलाता हूँ, देख कल वो आई थी फातिमा, फातिमा जो एक्स मुस्लिम लेडी है, वो 1 मिनट नहीं टिकी, उसको पकड़ लिया। अब लड़की होके औरत जात बोल के इतनी खराब गाली बोली मुझे वो, इतनी खराब गाली बोली, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है, जब इनको पकड़ते तो ये गालियां देते। ये ये आए कहाँ से तो एक्स ये मुस्लिम? हमने इनकी तो यार पहले कभी सुना भी नहीं नाम, मैं तो अभी 4-5 दिनों से सुना इनका नाम। नहीं राजू भाई, ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, ये सब पैसे कमाने के धंधे हैं, नहीं, ये और इसमें बांग्लादेशी है, नाइन्टी कौन है परसेंट ये कौन है जी जी, एक्स बोले मुस्लिम बोले। कहाँ से? हमने तो अभी कभी नाम ही नहीं सुना इनका। अभी सुना, 4-5 दिन हुए बस। ये चल रहा है, ये बस ये यूट्यूब से पैसे कमाना मिल गया, कि रास्ता मिल गया पैसे कमाने का, तो सब कमा रहे झूठ बोल बोल के। फिर इनको कोई आलिम पूछता नहीं आगे भी? कोई बात नहीं करता इनसे कोई भी? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई इनसे टकरता नहीं इनको कोई? नहीं नहीं, ये करते हैं, इनसे बात करते हैं लोग, क्या करते हैं, जैसे इनको पता चल जाता है ना ये होशियार आदमी पकड़ लेगा, उसको नीचे उतार हाँ, देते हैं, भगा देते हैं नीचे उसको। उतार, दबा देते हैं, मतलब समझा नहीं मैं बात को। मैंने अभी आपको जो स्ट्रीम में अभी आपको लिया नहीं, अभी आप मेरी गलती पकड़ोगे नहीं, मुझे पता है कि भाई मैं पकड़, ये मुझे अभी होशियार आदमी है, चालाक आदमी पकड़ लेगा, तो मैं हाँ आपको हाँ, नीचे कर दूंगा, निकाल दूंगा। अच्छा अच्छा, बात नहीं करोगे मतलब के? हाँ, अब ये तो आपको फिर नीचे, गलत बात है उनकी। हाँ ये गलत बात है। ये तो गलत बात है फिर।
आप देख लीजिए ना, मेरे चैनल पे बहुत वीडियोस है, मैंने इनको रेड हैंड पकड़े हुए हैं, झूठ बोलते हैं। खान साहब हमारी तो अब 52-53 साल उम्र हो गई है और हमारा तो इतना प्रेम प्यार है मौलवी साहब से, हम तो आज भी मस्जिद में जाते हैं, वहीं बिल्कुल, खाना खाते नहीं, हैं नहीं भाई, और वहां हाँ, सोते भी हैं। हम लोग हम तो वहां सोते हम भी लोग हैं। हज़ार हाँ, हम लोग हज़ारों सालों से साथ में रह रहे हैं, हमारी मिट्टी में नहीं है, हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी में नहीं है, और ये लोगों को आग लगाना है। देखो अरे वो तो हमारे घर अल्टीमेटली पे आते हैं, खाना खाते हैं, हम भी वहां जाके खाना खाते हैं, रहते हैं, बड़ा प्रेम प्यार है हमारा तो। हम तो ये हाँ, पहली बार बिल्कुल, हम सुन रहे हैं बिल्कुल, हमारे से। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमें तो बड़ा दुख हुआ सुन के, मैंने कहा कमाल की बात है, ये ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं। अब आप देखो, हमें तो ना तो हम अरबी जानते ना हम कुरान जानते, ठीक है ना, तो हमारे लिए तो जी, अब मैंने देखो तो उनसे भी कोई भी बात होगा। करी। हाँ वो मौलवी हैं वो भी, हुँ, उसमें रहते हैं, मस्जिद में रहते हैं, वहाँ मजार भी है और जी, जी, मस्जिद भी है। वो हंसने लग गए, कह रहे जी, किस जी। किस की बातें करोगे, छोड़ो, जो बोलता है बोलने दो। मैंने कहा हाँ, जी सही अब बात क्या है। बोलेंगे। हाँ, सही बात है। वो तो हंसने लग गए, मैंने कहा ले भी, वो खैर बुजुर्ग हैं वो भी, तो वो तो जी, जी, इंटरनेट जी। के बारे में नहीं जानते हैं। तो मैंने कहा आप तो इंटरनेट के बारे में जानते हो, उनकी स्ट्रीम ज्वाइन करके दो चार बढ़िया मौलवी मुफ्ती ले जाओ, उनसे बात करो जाके, और उनसे बात करो भी हमारे को हटाना मत, पब्लिक देखे ताकि। ये जी, है, जी। अरे ये कितने कितने हैं ये 5-10 है बस, 5-10 है। 5-6 हैं, मैंने तो 3 देखे हैं ये 3 वायरल हुए हैं हाँ, अभी। हाँ, हाँ, नहीं 5-10 चैनल चला रहे हैं लोग, बस आते हैं फिर जाते हैं, अमुक की चैनल नहीं चली तो चले जाते हैं, फिर कोई नया आते रहते हैं, चलते रहते हैं लोग का, ये बस एक आप समझ लीजिए ना, ये सब ये बिज़नेस है, ये इट इज़ बिज़नेस। बिजनेस तो है, फिर ये बिजनेस बंद करना चाहिए ना, ये नुकसानकारी, गलत है ये। ये तो अपनी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, लेकिन अपने पास लॉ नहीं है ना, हमारे पास फ्रीडम है ना, हमारे पास लॉ नहीं है। तो इनको फिर शिकायत देनी चाहिए ना, एफआईआर करवा सकते हो भी, ऐसे ऐसे नफरत फैला रहे हैं ये। कुछ तो हल निकालोगे इनका, नहीं निकालोगे। हर क्या अब इनके ये बोल-बोल के खुद ही थक जाएँगे, कुछ होना तो है नहीं। ऐसा है खान साहब, मैं तो, हमें तो ऐसा लगता है भी दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हाँ, नहीं हनुमान को कमज़ोर तो बंदा नहीं सब, समझते, जभी तो हम बैठे ना, हम तो रेडी बैठे, कमज़ोर तो हम तो एकदम बिल्कुल अलर्ट बैठे हैं ना, हम कमज़ोर नहीं समझ रहे। देखो हमें तो ये समझाया गया था कि हनुमान को ना बंदर समझ लिया था और उसने लंका फूंक दी थी। तो कभी भी आपके वो मजहब के बारे में बोल रहा है और गुमराह कर रहा है लोगों को, और हमारे जैसा भी लोग शक से देखता हुँ, है, तो ये कम से कम इनका इलाज होना चाहिए फिर, अगर जैसी बात है तो। देखे ना अभी देखो, मैं हमेशा कहता हूँ, देखो आपके जैसे हमारे सनातनी भाई होशियार जानते हैं, देखो आपने सुना, आप उसको, ये सही तरीका होता है कि हाँ भाई मैं जाके पूछूं कि भाई ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, देखो आपने, तो ये इस तरह के लोग मेजोरिटी में है। अब ये जो इनको जो सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी बातें जो सुन रहे हो, बहुत माइनॉरिटी में लोग हैं, उनसे कुछ होना भी नहीं है, वो बस एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, शाम में उनको थोड़ी सी मजा आ जाती है कि चलो मुसलमान को गालियां दे रहे, ये कर रहे हैं, तो उनको मजा आती है, वो देखते हो लोग, उनको पैसे भी नहीं, देते हैं। नहीं, गाली देने से क्या होगा, गाली देने से कुछ नहीं होता। आप मेरे को गाली दो, मैं आपको गाली दूं, मैंने आपको देखा नहीं है, पहचानता नहीं हूँ, आपने मेरे को देखा नहीं पहचान, गाली देने से क्या होगा। क्या होगा, कुछ नहीं, क्या होगा। हाँ, लेकिन ये है कि इनकी दुकान बंद होनी चाहिए, मैं तो ये चाहता हूँ। जी, जी। हाँ, ये हमारे यूबी साहब भी, ये भी हाल ही में, यूबी भाई बोले, यूबी भाई कुछ बोलना चाहे तो? राजू भाई को पॉइंट रखिए। वालेकुम सलाम। वालेकुम भाई। अस्सलाम। आवाज नहीं आ रही है। हेलो। जी राजू भाई बोलो, बोलो, वो साला वो उनका माइक, आवाज अरे यूबी भाई आवाज माइक, बंद हो जाता है ना यूबी भाई आपकी आपका तरफ माइक से। म्यूट है। हाँ जी। यूबी भाई आपका माइक म्यूट है, यूबी भाई। थैंक यू। हाँ जी राजू भाई बोले, राजू भाई बोले, आप बोले। हाँ जी, मैं तो बस यही कह रहा था भी एक्स मुस्लिम को थोड़ा सा एक्सपोज करना चाहिए। वो कैसे करोगे, वो तो देखो, मैं तो जानकार हूँ नहीं, आप भी जानकार हो इसके, क्योंकि लोहा लोहे को काटता है ना। हाँ देखो,
ये देखिए राजू भाई, हम लोग ये देखो, हम लोग यहाँ ये मैं चैनल चला रहा हूँ, ये मेरे पास सनातनी आके बैठते, हमारे सनातनी भाई आके बैठते हैं, वियान जी है, योगी जी है, मौर्या है, ये सब। तो हम डिस्कस करते बातों में कि भाई हाँ वेद में क्या लिखा हुआ है, कुरान में क्या लिखा है। तो कुरान के बारे में वो हमको पूछते हैं, हम वेद के बारे में, वेदा के बारे में पूछते हैं, मजहब के बारे में पूछते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि ताकि हम लोग के अंदर एक कॉमन चीज है, दोनों किताबों में कॉमन चीज, हम कॉमन चीज पे तो पहले एग्री हो जाए। देखो जी, किताबें तो हमने अपनी भी नहीं पढ़ी है, सच्चाई बताऊं तो आपकी कहाँ से पढ़ लेंगे हम। नहीं, नहीं, मैं हमने हम तो तो सच हमने बोल रहा हूँ। हमने तो पढ़ी लिखी, हमने तो पढ़ी है नहीं, जो आते हमने हमारे तो साथ ही। जी जी हम बोलिए। तो ये जानते हैं कि जो भगवान है, परमात्मा है, बस उसको हम तो नमस्कार कर देते हैं, वो सब एक ही है। तरीका अलग अलग हो बस जाता है इबादत का, बस हम तो ये ये बात सबसे मानते बेस्ट। हैं। हाँ, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, बस यही वो चाहता हाँ, है, बस अब यही कोई वो चाहता है, अलग, बाकी बस हम तो उस ईश्वर को मानते हैं, जानते हैं, बस जो भी जैसा भी है। अब हम पढ़े लिखे तो हम भी नहीं है, कौन जो, कौन सी किताब हाँ पढ़ जो लेंगे। ईश्वर है, हाँ जो ईश्वर है, जो सब कुछ चला रहा है, वो अकेला एक है, उसके जैसा कोई नहीं। बस उसको देख, उसको फॉलो करो, उसकी बातों दो को फॉलो खान करो, तो इंसानियत, हाँ इंसानियत के काम करो, खत्म, आप सही कोई तो रास्ते पे। शक्ति है ना चलाने वाली। वही सकती है, वही सकती है। हाँ, कोई एक शक्ति जरूर है। जी जी बिल्कुल सही, राजू भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, कोई एक शक्ति जरूर है, उसका नाम हमने अलग अलग रख दिया है। हाँ, वो सबका है, वो सबका है। हाँ, बस 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 सब बस। इंसान का। अब ये जो ये बोल रहे हैं ना, ये गलत मैसेज दे रहे हैं, तो इनको जवाब तगड़ा देना चाहिए बस। हाँ साहब। हाँ, देखिए देखिए कुरान में मैसेज क्या है। कुरान में मैसेज ये है कि वो क्या कह रहा है, हमारा हमारा जो ईश्वर क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि भाई ये मेरी दुनिया है, कायनात, उसको सिस्टम बोलता है ना, जो कुदरत हाँ है ना, हाँ उसको हाँ, सिस्टम बोलता है, ये मेरी सिस्टम है। बिल्कुल वो उसके कानून बता रहा है कि ये इसमें मेरे सिस्टम के ये डिफॉल्ट कानून है। आप हम्म। ऐसे काम करोगे तो आपको उसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा, आप कामयाब हो जाओगे, आप खुशहाल हो जाओगे। ओके ना, क्योंकि उसके वो बोलता है चाहे तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, उसको उससे प्रॉब्लम नहीं है, वो क्रिश्चियन हो, ये हो, जो भी होने दो, आप मानते हो नहीं मानते हो, लेकिन मेरी हम्म, सिस्टम डिफॉल्ट है। बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसे करोगे तो आपको अच्छा अच्छा नतीजा निकलेगा। आप जो मना करने को कहा गया वो करोगे तो आप नुकसान में आ जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, उसका नतीजा गलत निकलेगा। बस सिंपल बात क्या, बिल्कुल वो बोलता है शांति के लिए काम करो, अमन के लिए काम करो, दूसरों की जिंदगी बेहतर करो। वो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। पहले घर से शांति के लिए काम करो, फिर अपने शहर के लिए, फिर अपने देश के लिए शांति कायम करो। उसके बाद आप यूनिवर्सल लेवल पर शांति का काम करो। बस ये कह रहा है। ठीक है, ठीक है, बस ये चीज है, बाकी क्या है, बाकी कुछ नहीं है, यही करना है आप हमको। बिल्कुल। हाँ हाँ, चलो ठीक है खान जी साहब, शुक्रिया। फिर आता जाता रहूंगा मैं आपसे, अब आपकी स्ट्रीम जी। पे आऊंगा हाँ मैं राजू कभी। भाई, हाँ राजू भाई आते रहिए, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। आपके जैसे हाँ लोग जी, हाँ होते जी, तो thank you। समझ में आती है बात, हमारे देश का भी फायदा होगा, आप भी समझाओगे लोगों को, जब आप समझाओगे तो लोग समझेंगे भी, है ना? तो आते बस रहिए खान साहब, राजू अब भाई, हमें तो बहुत पता नहीं था, मैं इसको रिसर्च करूंगा, इनको एक्स मुस्लिमों को देखूंगा मैं, मेरे को थोड़ा टाइम नहीं लगता, इसको देखूंगा मैं और इनको हम्म, बोलूंगा भी, तो आप इनकी स्ट्रीम पे जाओ, खान साहब की करो हाँ। बात। बोलना उनको, बोल ये मैं नाम आएंगे भी नहीं फिर डर के मेरा नाम हमारे। लेना, मैं नाम लेना, उनको पीछा, मेरे को पहचानते हैं, मेरा नाम लो, पहचानते क्या अच्छे नाम से। है आपका? मुनाफ खान। गुलाब खान। मुनाफ खान बोलो। ठीक है खान साहब, ठीक है शुक्रिया जी। राजू, शुक्रिया राजू भाई, टेक केयर राजू भाई, नमस्कार। जी मनिंदर, वेलकम। अजय भाई बोले। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अजय भाई। क्या हाल है मुनाफ भाई? ठीक है, आप अच्छे से? अब अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है, अल्लाह का फजल है, फरमाइए किस हो आप। आज का टॉपिक क्या है मुनाफ से? आज का टॉपिक ये था, एक्स मुस्लिम क्रिमिनल हमारी सोसाइटी के लिए क्रिमिनल हो, इंडियन सोसाइटी के लिए, ये बात। ठीक ठीक, अच्छी बात है सर, अच्छी बात हम्म, है। कोई आया एक्स मुस्लिम इसमें? बस आते रहते हैं, बस अभी सब एक्चुअली 12 बजे बाद ही आते हैं, लेकिन 2-4 लोग आके गए थे पहले, तो चल रहा है, मैं तो कब से कर रहा हूँ, 5 घंटे हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा।
तो अभी नहीं आ अपनी रहे बात हैं। रखे, आपको कुछ बात रखना तो रखे। नहीं, बात मुझे रखनी नहीं, मैं बोला कोई एक्स मुस्लिम आएगा तो उससे बात करेंगे फिर। एक मुस्लिम तो मेरे स्ट्रीम में शायद ही आएंगे, वो बहुत घबराते हैं, वो उनको पता ही नहीं आएंगे तो कुटाई होनी है। सही बात है सर। तो वो आते ही नहीं। कल परसों परसों एक कल परसों आई थी वो फातिमा, एक मिनट भी नहीं टिकी, 1 मिनट में गाली गलौज करते हो गई। वाह भाई, ये कल योगी इंडियन का ये कैसे आ गए आपकी स्ट्रीम पे? इनका तो अपना चैनल नहीं था। क्या कह रहे मनिंदर, आवाज कब हेलो, कर रही थी, दोबारा बोलिए। जी जी मैं कह रहा था कि जी। योगी भाई का और गन्नर भाई का और मोरा भाई का तो उनका खुद का चैनल नहीं था कि कल ये थे ना उसका स्ट्रीम पे? चैनल है ना, वो आते हैं, हाँ वो नहीं पर उनके अच्छा हफ्ते में 2 बार करते हैं वो लोग, बाद में यहाँ आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और वही कल देख रहा था, कैसे हो मुनाफ मेरे को भाई, लगा कि मनिंदर भाई? Hey, Mr. भाई कैसे X, हो? how are you? कौन है? Welcome, Mr. X. Where were you? फाइन Where फाइन। were you? कैसे? I was missing you lot बस today. ठीक है मुनाफ भाई, एक बात बताओ मुझे, आपके थंबनेल पे ही सवाल है। एक्स मुस्लिम क्रिमिनल है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक्स हिंदू जो मैं हूँ, मैं भी क्रिमिनल हो गया? एक्स सिख ये मनिंदर भाई है, ये भी क्रिमिनल हो गए? नहीं वो भाई, नहीं, देखो, कैसे? आप सुनो सुनो सुनो, एक सुनो, वो आप बोलते क्या हो, आप क्या प्रोपोगेट क्या कर रहे हो, इस पे है ना। मैं प्रोपोगेट जो सनातनी का मोस्टली कॉन्सेप्ट होता है उसके अगेंस्ट में करता हूँ, ये मनिंदर भाई नहीं, करते हैं। अरे भाई सही और बात ये है पब्लिक मिस्टर एक्स। सुने पब्लिक सुने, प्लेटफॉर्म ओके, पे बात करते हैं। हम्म, आपने सनातन छोड़ दिया, ओके, आपने सनातन क्रिएट कर दिया, लेकिन आप उसको श्लोक पढ़ के गलत तो बात नहीं बोल रहे ना, झूठ तो नहीं बोल रहे ना श्लोक के ऊपर। हाँ, मैं बहुत आप बार गलत सनातन को बात, बदनाम तो नहीं मैं कर रहे। बहुत बार श्लोक क्या मैं करता हूँ मुनाफ भाई। जैसे दो चार बहुत सारे श्लोक हैं जो बहुत आपत्तिजनक हैं और मेरे अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, और मेरा और योगी भाई का बहुत आपने देखा होगा किस आंकड़ा होता है, जबकि वो सबसे ज्यादा मानते हैं ना चीजों को। तो फिर मैं भी क्रिमिनल हूँ या ये मनिंदर भाई भी क्रिमिनल हुए? ये सिखिज्म पे बिलीव नहीं करते हैं। नहीं देखे, लेकिन नहीं, मिस्टर एक्स, एक्चुअल में और कभी मसला जितने जाके क्या है भी मिस्टर बा- और जितने भी जो मिस्टर सनातनी एक से सनातनी हैं। जी जी, बोले बोले। मिस्टर एक्स जी, मैं आपको इस बात का जवाब दूं, यहाँ पे सबसे बड़े क्रिमिनल जो है वो मुनाफिक खान है खुद। मुनाफ सर, आप कैसे जज कर सकते हो कि क्रिमिनल है कोई एक्स मुस्लिम या एक्स हिंदू या एक्स सिख, कोई ये क्रिमिनल है, कैसे नहीं बोल नहीं, सकते देखिए, हैं? अभी कोई भी है, वो एक पर्टिकुलर एजेंडे पे काम कर रहे हैं ना, वो पर्टिकुलर एजेंडे पे कौन से इस्लाम को पर्टिकुलर एजेंडा गाली पे दे काम रहे कर रहे हैं? हैं। एक मिनट मुझे बोलने दे। आप भी यहाँ पे एजेंडे चैनल पे पे काम बैठ के आप भी चैनल पे बैठ के एजेंडा चला रहे हो। आप भी चैनल पे बैठ के बताइए, एजेंडा नहीं नहीं आप बताइए, खयाम सर के नहीं नहीं साथ बताइए, खयाम के साथ बात करते हो। मुझे खयाम बताइए, खुद क्रिश्चियन है। एक मिनट बताइए ना मुझे, खयाम मैं खयाम किसी को आप सपोर्ट में लेते हो। खयाम खुद क्रिश्चियन एक है। खयाम अरे की बीवी अजहर भाई, पता नहीं कहाँ पे है, खयाम की बेटी। अजहर साहब, बात तो सुनिए। आपने मुझे क्वेश्चन किया तो मुझे क्लियर करा था। देखिए, मैं यहाँ पर बैठ के किसी के पैगंबर या किसी की देवी देवता को गाली नहीं देता, ब्लेस्फेमी नहीं करता, ना किसी के बारे में पर्सनल हाँ, बोलता हूँ। हम डिस्कस ये करते तो हैं, हमको पर्सनल कुछ ही हुआ ना। क्वेश्चन होते हैं, हम पूछते, डिसिप्लिन में मैनर के अंदर रह के हम पूछते हैं, और सभी को मैं अपनी बात रखने का अलाउड करता हूँ। यहाँ पर ये हमारे मनिंदर भाई है, एग्नोस्टिक है, एथिस्ट आते हैं, सनातनी आते हैं, सबकी बात सुनता हूँ, हम लोग डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, हम लोग ये झूठ नहीं बोलते, नहीं, बदनाम फिर नहीं आप करते, प्रोपेगेंडा झूठ चला बोलते रहे हो हैं ना यहाँ बदनाम। पे। देखिए, जी फिर जी आप जी, प्रोपेगेंडा चला रहे हो। जब खयाम आपकी सिटी में रहता है तो आप उसको सिटी में बड़ा मतलब ये लिफ्ट देते हो, ऊपर लेते हो, हाइप देते हो उसको। नहीं खयाम का देखो, खुद ये का पता आपको नहीं नहीं, है। देखो आपको नहीं लिया, अभी आपको लिया ना, आप अपनी बात रख रहे हैं ना, अभी जैसे ये मनी एक्स नहीं मिस्टर एक्स आई, ये मैं तो जस्ट हम आया सबको पहली बात में बार आपकी रखने चैनल पे, तो आपको तो मैं नहीं, तो सुन रहा हूँ जब आपकी उसका चाय भी में। राइट है ना, ये अजय भाई, उनका भी राइट है उनकी बात रखने का, उनका जो नजरिया है रखने का है, नहीं, उनको राइट है। राइट है। यहाँ पे आपने पर्टिकुलर कम्युनिटी को बता दिया ना कि आप क्रिमिनल हो। मतलब जैसे पर्टिकुलर सनातनी, पर्टिकुलर ये एक्स सनातनी, एक्स मुस्लिम, हाँ हाँ, एक्स सिख, एक्स मैं जैन जो बोलता हूँ है। नहीं, यहाँ पे आप क्रिमिनल गलत है, बोल रहे क्योंकि हो। उन्होंने स्टेटमेंट कल परसों क्या दिया। मैं आप इतने यहाँ चैनल सुने, पे बैठ के देखिए मैं आप इंडियन यहाँ हूँ। चैनल पे बैठ के प्रोपेगेंडा फैला रहे हो।
आपको आपको लगता है प्रोपेगेंडा फैला रहे तो कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम, आप जो भी समझे हो, और आप जो कर सकते हैं कर लीजिए। नहीं करना क्या है, आप मेरे सामने आ जाए, फेस पे डिबेट करेंगे, मामला ही खत्म। जो आप फैला रहे हो, गलत गंद फैला रहे हो, आप फेस पे डिबेट करेंगे, मामला खत्म। हाँ खत्म तो करें, डिबेट करें ना, बोले चले आप उनको ड्रॉप करिए, फेस टू फेस आप अपना फेस रिवील करिए, मैं अपना फेस रिवील करता हूँ, बात कर लेते हैं। 7 दिन 8 दिन 10 दिन लगेंगे, करते रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे। छोड़ दीजिए, ड्रॉप करिए इनको, मेरा नंबर लीजिए, पर्सनल नंबर, फेस टू फेस का ये बात करेंगे, सारे लोग देखेंगे, हमारे व्यूअर्स। ऐसे क्यों चैनल पे बैठ के पैसा कमाने के लिए लोगों को धोखा देने के लिए बैठे हो, ये गलत बात है। किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? मैंने बोला आप में गट्स हैं, आप डायरेक्ट मेरे साथ फेस टू फेस डिबेट कीजिए, बस ये चैनल बनने का बहाना, ये प्रोपेगेंडा छोड़ दीजिए। चले आ जाइए, आ जाइए आप, चले कैमरा ओपन छोड़ दे, करे ड्रॉप, करे ड्रॉप। चले मैं आ गया, कैमरा ओपन कीजिए, कैमरा ओपन कीजिए, चले। मैं भी उनको ड्रॉप करे ना, पहले ड्रॉप करे ना। चलो किसको ड्रॉप, किसको ड्रॉप कीजिए भाई, वो हो गया ड्रॉप। क्या प्रोपेगेंडा फैला रहे हो आप, बोले क्या प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं आप कौन सा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं यहाँ पे? आप बताओगे ना भाई। आप कैसे मुझे, मैं एक सनातनी या एक्स मुस्लिम हूँ, जो भी हूँ, आप मुझे कैसे क्रिमिनल बोल सकते हैं? मनिंदर मैं आपको नीचे कर रहा हूँ, ओके ना, 1 to 1 कर रहे हैं। बोले आप कैमरा ओपन कीजिए, चले। हाँ मैं ओपन ही हूँ। नहीं है, आपका कैमरा नहीं किसी को बोल रहे? आपका कैमरा नहीं दिख रहा है, आपका कैमरा नहीं दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे लाइट नहीं है तो फिर दिन को डिबेट करते हैं। आपका कैमरा नहीं दिख रहा है भाई, लाइट नहीं है यहाँ पे, लाइट नहीं है सर, यहाँ पे लाइट नहीं है। ऐसी कैसे बात करना है, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आप पूरा बोलते लाइट नहीं है। आ जाइए, तो बात करिए, बड़ी बात करने का, बात करता हूँ। बड़ी बात करने का मतलब होता है लाइट होना, वो बड़ी बात होती है। अरे बात करें ना, दूसरी बातें छोड़िए, बात करें, चले। ये बदमाशों वाला ट्रेंड छोड़िए वहाँ पे। अरे भाई सुने, अजय भाई, एक आदमी बात ये बदमाशों वाला ट्रेंड छोड़े वहाँ पे। ये मेरी बात सुने ना, बलस में जो बता रहे ना, ये जो मेरी बात सुनो, ये जो पैसों के लिए धंधा फैला रहे ना वहाँ पे, ये बंद कर दीजिए। बदतमीजी नहीं, बात सुने, एक आदमी नहीं बोला मैंने, कंटिन्यू आपको बोल दिया मैंने। देखिए आपने मुझे कहा कैमरा ओपन करने, बाहर कर, अब आप लाइए बात अपनी, उनकी बात प्रूव कीजिए कि क्या सच बोल रहे हैं। मैं अभी आपको प्रूव करके बताता हूँ कि वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। वो प्रोपेगेंडा कर रहा है, देश के अंदर नफरत फैला है, देश के दुश्मन है, देश के गद्दार है। वो उनको सपोर्ट करने वाले आपके तरह के लोग भी देश के गद्दार हैं। और मैं मेरे देश के साथ गद्दारी करेगा, मेरे देश में नफरत फैलाएगा, मैं उसकी कुटाई करता हूँ, ये कैमरे के सामने बोलता हूँ, चाहे वो कोई भी होने दो, ओके ना। तो ये गद्दारी नहीं, ये जो आप बाहर की ताकतों के एजेंट बने हो ना, ये मैं करने नहीं दूंगा, चाहे कोई बोले कि नहीं बोले, लेकिन अकेला होऊंगा मैं बोलूंगा। आप समझ गए ना, ये धमकियां मुझे मत देना यहाँ आके, मैं तुम्हारा बाप हूँ, खान हूं मैं, समझ गए, ये धमकी मत देना। अभी बड़ी बड़ी बात करके अंधेरे में बैठे हो, कैमरा ओपन करके, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हें ताकत ही नहीं है बात करने की, क्या बात करोगे तुम, बोले अभी। प्रोपेगेंडा कौन सा तुम फैला रहे हो, प्रोपेगेंडा अपना वहां से बोले आपकी शक्ल दिखाइए भाई। अरे भाई आप मेरे काम को प्रोपेगेंडा समझे, जो भी समझे, आप बात कीजिए ना, आपसे होता कर लीजिए। तुम मुझे कैसे क्रिमिनल बोल सकते हो इस बात, तुम मुझे कैसे क्रिमिनल बोल सकते हो? ओ मेरी शक्ल दिख रही है, मैं बॉम्बे में बैठता हूँ, जो आके आपसे हो सकता है कर लीजिए, ओके ना। जो आप गलत कर रहे हो, आप बदमाशी कर रहे हो, नफरत फैला रहे हो, आप क्रिमिनल हो, सबसे बड़े क्रिमिनल हो, जैसे गद्दार हो, टेररिस्ट हो आप। तुम्हारा कोई मजहब है नहीं। अरे भाई छोड़ो ना, आपको क्या करना है मेरे मजहब को, मैं आपकी बात कर रहा हूँ ना भाई, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। नहीं फिर मुझे, जो मैं एक्स सनातनी हूँ या एक्स मुस्लिम हूँ, तुम मुझे क्यों बोल रहे हो क्रिमिनल? तुम होते कौन हो? ये रुको, तुम्हारा बापूजी आ गया, तुम्हारा बापूजी आ गया। जी बोलो समीर, वेलकम। अच्छा अजहर, पहले तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप अपना फेस रिवील मत करें, आप अपना कैमरा जो है ना वो बंद करें काइंडली। आपको जो है ना ऐसे लोगों के हाथों ट्रैप होना नहीं है, ठीक है? बाकी जहाँ तक की बात है डिबेट्स की एंड ऑल की ना, तो ओ भाई समीर अपना कैमरा ओपन करें, अपना कैमरा ओपन करें, समीर अपना कैमरा ओपन करें, नहीं मुझे क्यों छुपा है? मुनफ नहीं तुम कैसे बोलते हो एक्स मुस्लिम को, कैसे बोलते हो क्रिमिनल? कर रहा हूँ। सो ओ गटर के ढक्कन नीचे, चल तू तुकार इधर नहीं चलता, गाड़ी गलत नहीं चलता, ओके ना, चल। हाँ बोलो समीर, बोलो। मुनफ, तुम्हारी
नाम जो है वो मुनफ ना, वो तुम्हारा आधा नाम है। तुम इसमें IK और लगाओ, ठीक है ना। अरे मुझे क्या अगर करना है, आप तो मुझे एडवाइस मत दीजिए। समीर क्या बात एक करनी तरफ बोले। तो तुमको समीर तो फिर समीर एडवाइस क्या बात करनी बोला, फालतू वाली बात नहीं, जिंदगी पॉइंट पे बात करे, ऐसा पॉइंट पे नहीं यार, बात करे भाई। से बात होती है क्या? हाँ तो एक बात साइड करें, पॉइंट पे बात पे करें। रहोगे तो बात होगी क्या? आपकी एडवाइस के लिए मैंने आपको नहीं बुलाया ना, हाँ, आपकी एडवाइस नहीं चाहिए ना हमको, मुझे आप पता है कौन आप होते क्या हैं हो। मेरे को बुलाने वाले? हेलो, आपने मेरे को नहीं बुलाया, हाँ, आप कौन होते हैं मेरे को बुलाने वाले? अरे और आप आपको क्या आए ना तो लगता मैंने आपको है, बुलाया, आपको तो क्या आप लगता एडवाइस है क्यों दे रहे भाई, हैं भाई। आप और आपको पॉइंट पे क्या बात लगता है कि कीजिए। आपके जैसों अरे के आप बुलाने से पॉइंट, मैं आता हूँ? समीर पॉइंट पे बात कीजिए, समीर पॉइंट पे बात कीजिए, पॉइंट गपड़बाजी ये नहीं, है, पॉइंट गपड़बाजी ये नहीं है, बोले। हम्म। अब अगर तुम शांत रहोगे तो भाई कोई दूसरा बोलेगा ना, तुम्हारे मुंह में बोले भरेगी समीर, नहीं है। बोले ना भाई, अरे बोले आपकी तरह नहीं हुई, बोले बोले। अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि आपको बोले एडवाइस बोले। की जरूरत नहीं है हमारी, लेकिन आप यहाँ बैठ करके हम्म। सारी दुनिया के बारे में जजमेंट कर रहे हो कि एक्स मुस्लिम कम्युनिटी ये और वो। आपको नहीं किसने नहीं हक भाई, दिया भाई जज बनने का? समीर ये समीर मैं बताओ। सारी दुनिया के बारे में नहीं कर रहा, मैं आप लोगों के बारे में कर रहा हूँ। हाँ तो क्यों कर रहे हो? आपको किसने हक दिया? क्यों, मेरी मर्जी, मेरे देश को आप नुकसान पहुंचा रहे हो, आप नफरत फैला रहे हो। अच्छा, जरा एक्सप्लेन करें इसको कि देश को नुकसान कैसे पहुंच रहा है एक्स मुस्लिम से। ये एक्सप्लेन रोज करें। झूठ बोलते हो आप, ये रोज झूठ बोलते जैसे हैं, गलत गलत बातें बोल रहे हो जैसे एक दूसरे के। और जैसे आपने जैसे जाके आपने जाके अरे पहलगाम भाई में क्या जैसे कहा, आग एक लगा। दो बात, एक मिनट एक समीर दो बातें समीर बताओ समीर ना मैं यार, बोल रहा हूँ ना, एक मिनट, वन एक बाय दो वन, बातें बताओ ना यार, वन बाय। कैसे क्या समीर झूठ बोला है समीर वो तो समीर बताओ। समीर समीर वन बाय अरे नहीं, मैं आपकी भाई, तरह नहीं करूंगा, आपकी तरह मैं नहीं, नीचे नहीं करूंगा। अभी अरे आप आए भाई तो अपने आप मुझे अरे एक या भाई, दो बातें समीर बताएं जो भाई, हम झूठ बोलते हैं, बस बात खत्म। समीर भाई सुनो 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 भाई, समीर सुने। देखो डंगर, आपने मेरी कोई मजबूरी आपने नहीं है मेरे तुमसे देश में, बात करना, आपने, ठीक है? ओ भाई, ओ भाई म्यूट सुने मत करना, सुने मैं सुने चला जाऊंगा, सुने, म्यूट मत समीर करना। समीर समीर नहीं, सुने सुने, समीर समीर, आप जिस घर में सांस ले रहे हो मैं नहीं, उस घर तुम का मालिक जैसों नहीं को हो। एंटरटेन ही नहीं करता, दो कौड़ी के आदमी। बात करना तो तमीज से करो। अबे चल गधे चल, गटरे का ढक्कन फुट इधर से, आगे औकात में, आगे औकात में तेरी। बात एक चीज में करना नहीं, गटरे का ढक्कन। सालों को बात करना आती नहीं, बात करने चला है मुंह छुपा के। बोलो अजय भाई, तुम्हारा गुरु तो भाग गए, तुम्हारा गुरु धूम दबा के भागे, अभी क्या करना है बोलो। तुमने किसको साला बोला वहां पे बैठ के? किसको साला बोला तुमने? वो देख, तेरा जीजा लगता है? समीर समीर को बोला, बोलो क्या करना है। समीर नहीं, समीर तेरा जीजा लगता है क्या क्या? करना है तुम्हारे, क्या करना है आपको बुला, चलो क्या करना है बोलो, क्या करना है। तो समीर को गाली क्यों दी? वो भी तो एक अरे इंसान ही है आपको ना। बोला भाई, समीर को आपको गाली बोला, कैसे मैं दी? आपको बोल रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ, आप गद्दार हो, नहीं, आप नालायक हो, आप तेरा देश के जीजा बैठा दुश्मन है यहाँ हो, पे। आप टेस्ट हो, बोलो क्या तू करना है, साले सबसे बड़ा गद्दार क्या है, तू करना है साले बोलो। सबसे बड़ा गद्दार है। तू साले बूढ़े सटक गया है। आ गए, चलो भागो इधर, चलो भागो, गटर के ढक्कन, चलो। तुम्हारे जैसे सुअर हुआ काम नहीं है यहाँ पर, इतने बड़ा क्रिमिनल हो तुम लोग। ये तुमको मैंने 2 मिनट बात की, तुम्हारे को सफाई पेश करने का मैंने मौका दिया 2 मिनट, ओके ना, तुम्हारी हरकतों पे आ गए। अस्सलाम तुम एक वालेकुम बात को नहीं कर रहमतुल्लाह व सकते। बरकातुहू। भैया जी जी कैसे जी, हो? हाँ जी, ये जिसान दो जिसान टकेगा मार दो। कैसे हो भाई? बस कैसे हो। बस मैंने देखा था ये दो कुत्ते आए थे, इन कुत्तों को हाँ रातों ये सर, में कयाम ठुड्डा भाई अस्सलाम मारने आया वालेकुम, था। कयाम भाई अस्सलाम वालेकुम। ठुड्डा दो ने टकेगा आदमी है, ठुड्डा कसर से मारने दो आया था। टकेगा। मैं ये एवी लगे हुए हैं कैमरे के पीछे, डरपोक, ये डरपोक। हाँ जी, खयाम ये खयाम भाई 1 मिनट जरा, मैं खयाम भाई 1 मिनट खयाम भाई 1 मिनट में जिसान से बात करो। जिसान बोलो, बोलो जिसान। मैंने कहा दो टकेगा आदमी है, जैसे बांदर से ना पेशाब के वाजिया का नाम सुनकर पेशाब निकल जाता है इनों का, इधर ही भौंकते हैं, बस छोटे छोटे चैनल में आते हैं, इतनी औकात है इनों की। मुझे कहता है मुंह बता, मैंने जरा कैमरा ऑन कर दिया, चल मैं तेरा कैमरा तो अंधेरा करके बैठा है, बोलता लाइट नहीं है। साले ये फटीचर दो साले, खिला भी जीने वाले। ये दो टकेगा आदमी है, दो टकेगा आदमी, उसको मुंह नहीं कोई लगाता, इधर आके छोटे छोटे चैनल में कभी बाजिया के भागा था, जुतियां खा के भागा था वहां से। हाँ उधर उधर हाँ, ये 1 भी मिनट आ गया। जिसान जिसान जिसान, 1 मिनट ओ जिसान, जिसान भाई 1 मिनट। अबे वो एक मुस्लिम, वो समीर, तेरी धोती के लिए हो गई ना, कैसा भागा यहाँ से। अभी नेक्स्ट टाइम तेरे साथियों को लेकर आना, वो सलीम, क्या नाम, सलीम वास्तिक, साहिल, सबको लेकर आ जाना, मैं अकेला खान काफी है इधर, ये भगोड़े है, भगोड़े अपने चैनल में बस ठीक है ना। भौंकते हैं बस। हाँ
हाँ, एक मिनट जी। खयाम खयाम भाई बोले, कैसे खयाम भाई खैरियत से हो? बिल्कुल ठीक भाई, दुआएं आपकी। मैं दरअसल आया था, मैं आपका चैनल देख रहा था, तो मैंने इन कुत्तों को देखा, ये कुत्ते। नहीं, आपका जो आया था, आपका कोई फैन आया था गब्बर बोल के, क्या नाम है गब्बर? और सर जी, मेरे तो ये ये सारे फैन हैं, इन सारों की गांड पे मेरा नाम है, अरे यू यार, नो। गाली नहीं, गाली नहीं। दो टके के आदमी, दो टके के। इन लोग अपने घर भी नहीं सुनता, घर वाले नहीं सुनते इन्हों की। ये अभी जेल से अच्छा, छोड़ निकल दिया। के आया है, नहीं, इसकी छोड़ दीजिए, खातिर छोड़ की है दीजिए। हिंदुस्तान ने अच्छी ये लद्दाख जशन भाई एक। छोड़ दीजिए। जशन भाई, एक मिनट, एक मिनट। ये ओपन माइंड, एहसान भाई ओपन माइंड, वेलकम, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी, और सब भाई खैरियत से हैं? हाँ, सब अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए, फरमाइए एहसान भाई, फरमाइए, कुछ कहना आपको? जी, मैं ये पूछ रहा था किस बारे में चल रही स्ट्रीम? किस बारे में चल रही थी कि ये एक्स मुस्लिम जो है हमारे देश के, हमारे क्रिमिनल है, हमारे हमारी सोसाइटी के लिए क्रिमिनल है। जिशन जिशन भाई एक मिनट, जिशन भाई एक मिनट, चुप हो जाइए ना, मैं बात कर रहा हूँ ना। जब बंदे दो आदमी बात करते बीच में नहीं बोले, फिर किसी को बात समझ में नहीं आती। जी हसन भाई बोले, जी वो मुस्लिम क्रिमिनल है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे क्या बोलते हो, समाज के लिए, जी। हमारे माशरे के क्रिमिनल से हो, क्योंकि वो नफरत फैलाते हैं। हाँ, तो मैं आपसे पूछूंगा, तो वो नफरत कैसे फैला रहे हैं? नफरत नफरत कैसे फैला रहे? आप सुन हम्म। लीजिए, झूठ बोल के, जो गलत बातें बोल के, झूठ बोल के, एक एक दूसरे के कम्युनिटी के साथ एक, एक दूसरे से लड़वा रहे हैं। अभी देखा नहीं, परसों का इनका वीडियो, बोलता हम आग लगा देंगे, देश में आग लगा हम्म। देंगे, बोले थे ना वो। सब जानते हो आप देख के भी समझ नहीं पाते, तो फिर तो इसका मतलब क्या तो होता है? इसी वजह से आप कह रहे हैं वो क्रिमिनल हैं, वो झूठ फैला रहे हैं, ठीक है? ऑफ कोर्स क्रिमिनल है। कोई अच्छा काम है तो बताइए। मेरे देश के साथ लोगों को नफरत फैलाएगा, मतलब देश का नुकसान कर रहा है, दूसरे नफरत ही तैयार कर रहा है। वो नफरत ही तैयार करके दंगे करेंगे और मेरे देश को नुकसान होगा, मेरे मुल्क को नुकसान होगा, तो मेरे मुल्क को नुकसान करने वालों को मैं उसकी कुटाई करता हूँ, उसका पिछड़ा लाल करता हूँ। आपको करनी है तो बोले, आप भी उनके साथी हो, नहीं बोलो। नहीं, सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा था कि जो आप बोल रहे हैं भाई, उनकी वजह से देश में अशांति फैल रही है, मतलब यही है आपका? तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर, किसी एक एक्स मुस्लिम का ऐसा नाम बताइए जो जिसकी वजह से देश को नुकसान हुआ हो या देश में दंगे सारे के हुए हो। सारे, सारे जो नहीं नफरत नहीं नहीं नफरत सर, पैदा। एक मिनट, नहीं। एक मिनट में आपने, एहसान जी भाई आपने बोल दिया ना। ये तो जी। जरूरी नहीं है कि आपको जो पसंद है मैं वही बताऊंगा आपको। ये तो जो है ना, वही बात तो नहीं करूंगा मैं, आपको आपको जो पसंद है। हम लोग एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना, तो उसको समझिए हाँ हाँ। पहले। हाँ, तो हम्म। अभी चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, एक मिनट बोलने दीजिए मुझे। ओके ना, ये एक मुस्लिम की चैनल नहीं है। ये घर का मालिक मैं, जहाँ आप सांस ले रहे हो ना, इस घर में इसका मालिक मैं हूँ। समझ गए? तो चुपचाप सुनिए। तो फिर ठीक है, आप बोलोगे और कोई नहीं बोलेगा? आपने बोल दिया नहीं सरकार, आपने बोल दिया सरकार, आपको बहुत रिस्पेक्ट से, इज्जत से बोल रहा हूँ। आप सुनिए तो। हम्म। आपने बोल दिया ना, आपको ऐसा तो नहीं है मैंने नहीं बोलने दिया। अब आप मेरी बात सुनिए। आपने मुझे क्वेश्चन किया वो क्रिमिनल क्यों कह रहे हो, तो मैंने आपको बताया वो नफरत फैला रहे, झूठ बोल रहे हो। ओके ना? ये समीर क्यों भागा यहाँ से? क्योंकि उसको मैंने उसकी हिस्ट्री में बहुत बार उसका झूठ पकड़ा है मैंने। वो मेरे पास टिक 5 मिनट नहीं टिक सकता हो, उसकी ताकत नहीं है बात कर ले मुझसे। समझ गए आप? तो मैंने इनके झूठ पकड़े हुए, ये हम 100% झूठ बोलते ही, ये पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, हमारे सनातनी भाइयों को बेवकूफ बना रहे, उनके पैसे खा के ऐसा करते। इनके बारे में सब पता है मुझे, पूरा रिपोर्ट है मेरे पास। अभी यहाँ स्ट्रीम पे नहीं बताना चाहता। बाकी इनकी वीडियो वीडियो सब है, ये क्या धंधे करते बाद में आप लोगों के पैसों से। ओके ना, वो छोड़ दीजिए। वो मुझे मुझे तकलीफ होती है, एक एक मिनट, एक जैसन भाई एक मिनट, मुझे तकलीफ होती है, हमारे सनातन भाइयों के पैसे खा के ये लोग अय्याशी करते, बेवकूफ झूठ बना के। ओके, ऊपर से नफरत फैला रहे हैं, नफरत फैलाते, देश में अशांति फैला रहे हैं। इनके मुंह से कहा इन्होंने कि हम देश में आग लगा देंगे, वो लगा दी, यहाँ तक की भी लगा दी। उनकी तो कुटाई हो गई कश्मीर में, पहलगाम में। ओके ना? तो ऐसे लोगों की हम कुटाई करते हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द इनकी कुटाई होगी, और कुटाई होती रहेगी इनकी। जैसा भी हमको मौका मिलेगा हम कुटाई इनकी करते रहेंगे। ओके ना? तो ये हमारा और एक्स मुस्लिम का मामला है। सरकार, हम मुसलमान है, वो कहते हैं अपने आप को क्लेम करें एक्स मुस्लिम। अगर आप सनातनी हो तो ये आपका ही मामला नहीं है, आप अपना काम करो, आप अपनी सनातनी की किताबें पढ़ के बताइए लोगों को। ये हमारे से पंगा लेना आपका काम नहीं है। मैं बोलूं? बोले बोले।
हाँ, मैं ये कह रहा था जो आप बोल रहे हैं वो ये दंगा फैला रहे हैं और वो गलत कर रहे हैं, किसी वजह से लोगों की समस्या धर्म को आहत हो रहा है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ किसी भी एक्स मुस्लिम का कोई ऐसा मुद्दा हो जो आपको लगता है कि भाई इसकी वजह से इंसानियत को खतरा हो रहा है या आपको नुकसान हो रहा है, मैं तो बताऊं उसके बारे में बता दीजिए मैं मुझे। बताऊं ओके ओके, एक मिनट। मैं बताऊं अरे मैं जैसे बताऊं एक मिनट, एक मिनट जैसे भाई, एक मिनट। अरे भाई साहब देखिए, सुने एहसान भाई, उनकी कोई एक बात तो बता दीजिए सच्ची, मुझे एक बात बता दीजिए, सच्ची प्रूव कर दीजिए, एक बात अच्छी बात बताइए मुझे, चले। नहीं, मैं नहीं बता रहा, वो आप बता रहे हैं ना कि वो ऐसे हैं वो बताइए, वैसे हैं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ ना, उनकी कोई बात भी सच नहीं है, अगर सच है तो यहाँ प्रूव कर दीजिए आप। मैं बैठा हूँ ना आपके सामने, अभी उनको अभी जो तो अभी कौन सी अभी उनको पकड़ तो तो कौन सी बात है उनका तो उनकी सामने ऐसी, बताता हूँ, बताइए चले। उनकी कौन सी ऐसी बात है जो आपको बुरी लगी? अरे मैं बोली बताता का हूं मेरी सवाल बात नहीं है सुन भाई, आप देखिए बोली का सवाल, अरे भाई भाई साहब बोली का सवाल नहीं, बोली का सवाल नहीं है भाई साहब। देखे, वो झूठ बोलते, प्रोपेगेंडा करते हैं, वो एजेंडे पे काम कर रहे हैं, पैसे लेके काम कर रहे हैं, बाहर की ताकतों के हाथ में पैसे लेके काम कर रहे हैं, ओके ना। वो मेरे पास प्रूफ है, इनको जो पैसे मिले, समझ गए। और जब वक्त आएगा अरे मैं सर, रखूंगा प्रूफ। वो बात ठीक है, अगर अरे सर भाई उन्हें एक मिनट, पैसे एक मिल मिनट, रहे एक हैं, मिनट, मैं तो ये एक पूछ मिनट, रहा हूँ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ऐसा मैं बीच में नहीं बोले, जब सही बात बोलता हूँ बीच में बोलते हो, ये चालाकियां नहीं करो मेरे साथ, ओके। तो ये लोग एजेंडे काम कर रहे हैं, ये लोग क्रिमिनल से, बदमाश है, टेररिस्ट है, ओके। ये लोग, वो टेररिस्ट जो होता है वो गन से गोली मारता है, ये जबान से गोलियां मार रहे हैं, तो ये काम दोनों एक ही कर रहे हैं, समझ गए ना। मैं इंडियन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मेरे देश को नुकसान करेगा तो मैं उसको बोल सकता हूँ, मार भी सकता हूँ, मेरा हाथ हाथ लगेगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ओके ना। मेरा देश पहले, समझ गए। ये आपकी टर 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 पहले नहीं होती। देश के बारे में कोई तो गलत सर करेगा, मेरे देश को भाई, आपने उनको क्यों नहीं मेरे मारा जिन्होंने कश्मीर में ये हादसा किया है? उनको क्यों नहीं मारा फिर तुमने? ओ भाई, तो मेरे अथॉरिटी थोड़ी, मैं अथॉरिटी थोड़ी हूँ, हमारी गवर्नमेंट करेगी, तो फिर पकड़ेगी, उसको मारेगी। ये तुम्हारी अथॉरिटी है कि तुम इन्हें इन्हें नहीं पकड़ोगे और तो, मारोगे? चलो, हाँ ये मेरी अथॉरिटी है, मेरी अथॉरिटी है भाई, मेरी अथॉरिटी है, क्यों? ये मेरी अथॉरिटी है बोलने की, मेरे पास फ्रीडम कैसे है, है? नहीं, मेरे बोलने की पास नहीं, फ्रीडम आप है बोल बोलने रहे का। थे कि अगर ये मुझे मिल अरे जाते हैं भाई तो मैं मेरे उनको पास मारूंगा फ्रीडम भी। है, ओ भाई मेरे पास फ्रीडम है बोलने का, मेरे पास फ्रीडम है बोलने का, मुझे गलत लगेगा मैं बोलूंगा, मैं आई हैव राइट टू स्पीक। जब तुमको हाँ, बकवासबाजी करने का, ओ भाई बोलने के लिए आप मेरी बोल बात सकते हो, बिल्कुल। बात सुने भाई, मेरी बात सुने, मैं अभी आपकी चोट दबाऊंगा, ओके ना। ये बदतमीजी, ये दादागिरी इधर नहीं चलती, ओके ना। बात तमीज से बात कीजिए और आराम से या सुनिए, तो आप बात ठीक है। करना नहीं चाहते या फिर आप दूसरे को बोलना देना नहीं चाहते। अरे आप बोल तो रहे, उसका जवाब दे रहा हूँ, सुनिए ना, अभी आपने कहा उसको जवाब दे रहा हूँ कि बीच में मैं कह रहा हूँ। आप अरे बीच में सुनिए ही रोक रहे हो मुझे। भाई साहब, एहसन भाई, बात बात सुनिए। अभी आपने आपने कहा कि अभी आप क्यों बोल रहे हो, तो भाई आपको बोलने की आजादी है ना, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मुझे भी है, मैं बोलूंगा। क्रिमिनल्स हो कि क्रिमिनल, मैं बोला हूँ आपको, आप क्रिमिनल्स हो, बोलो आपको बोलता हूँ मैं, चलो आप क्रिमिनल्स हो, कोर्ट में आके प्रूव करो आप नहीं हो। नहीं, आप बोलने के लिए नहीं बोल रहे थे, आप बोल रहे थे अगर मुझे मिल जाते हैं तो आप उनको बोलने मारूंगा के भी लिए मैं। नहीं, प्रूव भी ये करो, बोल ओ रहे थे भाई आप। प्रूव भी करूंगा मैं, ओ भाई प्रूव करूंगा, जाके कोर्ट में केस कीजिए ना, वहां मैं प्रूव करूंगा। आपको क्या प्रॉब्लम है? तो अभी मैं आपको वो तो तुम अभी मैं प्रूफ आपको करोगे, लेकिन जिन्होंने हमला किया है वो तो हमला कर चुके ना, वो तो प्रूफ हो चुका है, उनको क्यों नहीं मारा तुमने? वो हमला कर रहे हो, गवर्नमेंट का काम है ना, मेरा काम नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? जाओ आप जाके तो पकड़िए फिर उसको। भाई, आप क्या ये कर रहे हो? ये भी तो गवर्नमेंट का काम है कि एक्स मुस्लिम अगर हाँ जो तो, कर रहे हैं वो तो उनके खिलाफ कोई नहीं तो नहीं एक्शन नहीं, लेगी, या आप लोग। ये हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हम बोलेंगे भाई, हम तो एक्स बोलेंगे, मुस्लिम जो बोल रहे आप हैं झूठ बैठ के, वो बोलोगे, भी फ्रीडम देता है, आप झूठ संविधान बोलोगे उनको हम इजाजत पकड़ेंगे। देता है, वो बोल सकता है। आप झूठ बोलोगे हम पकड़ेंगे भाई, आप झूठ बोलोगे हम पकड़ेंगे, हमारा राइट है, ओके ना, साबित अप्रूवल करो नहीं हम झूठ चाहिए। बोल रहे हैं, साबित करो हम झूठ तो बोल रहे हैं। वो तो मेरे जाके देख लीजिए, अरे मेरी खान चैनल साहब, पे वीडियो देख लीजिए, या आपके आज जिसके आप जूते चाट रहे हो उसको कितनी बार मैंने पकड़ा है, जाके देख लीजिए। ये क्यों भागा खान यहाँ से, साहब, समीर भागा क्यों यहाँ खान साहब, से? जी खान राजू भाई, साहब बोले सुन रहे बोले। हो? मैं जी कह बोले रहा हूँ राजू भाई। इनसे ना कुरान, इनसे आप कुरान पे बात कीजिए, फालतू बात क्यों करते हो? आप कुरान की आयत दीजिए जिसमें काफिरों को हाँ वो नहीं मारने का करना चाह हुक्म रहे था, ने, वो हाँ चले आयत दीजिए, चले चले। राजू भाई ने सही कहा, राजू भाई आप बोल दीजिए इनसे कौन सी आयत लेके आते हैं, बताइए चले। ये जो बात करते हैं ना आयतों पे, आयत बताइए मुझे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सिर्फ कुरान पे बात कीजिए। हदीस नहीं मानते आप? अरे हदीस भाई पे करो, हमारी कुरान किताब पे बात कुरान करो। शरीफ है भाई, हमारी किताब कुरान शरीफ है, अल्लाह का जो पैगाम है, हमको जो फॉलो करना है, क्या आ गया उसके बाद वो कर पढ़ेंगे कि आप इंसान की किताब पढ़ेंगे? नहीं, मतलब हदीस नहीं मानते ना आप?
अरे भाई तुम्हारा सनातन का स्क्रिप्चर कौन सा है? वेदा है ना, वेदा ओरिजिनल किताब है। वो बाकी अरे सब लोग सर दूसरे मैं ये सब पूछ रहा किताब हूँ, लोग मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, आप हदीस नहीं मानते क्या? हदीस मानते हैं। जो हदीस कुरान शरीफ से आयत उसे टकराती कॉन्ट्राडी करती उसको नहीं लेते। ये सब हमारा सबका हाँ तो सबका हाँ, उसके ऊपर है। हाँ तो ये बोल सकते हो, ये ना कहो कि भाई हम इंसानों की किताब नहीं मानते, हम तो अरे कुरान को ही भाई मानते हैं। अभी राजू भाई ने देखे, राजू भाई ने आपसे कहा कुरान पे बात कीजिए, कुरान की आयत लाइए। आप जो गपड़बाजी करते हो, झूठ बोलते हो, बताइए। अभी आपको पकड़ के बताता हूँ। बताइए, चले लाइए, रखे सामने नहीं तो रखे, चले। मैं भी तो सर वही बोल रहा हूँ अरे कि आप गपड़बाजी बोल रहे थे हम नहीं तो करो, पहले इंसानों की आयत किताब नहीं रखो। अभी मानते। आपको प्रूव करना है, अभी आपकी सच्चाई प्रूव करना है तो आप सबसे बड़े क्रिमिनल हो। आयत प्रूव करें यहाँ पर, नहीं नहीं नहीं, गपड़बाजी वो नहीं। बात ठीक है आपकी। नहीं है, नहीं है, ठीक है, नहीं है, नहीं तो ठीक है, भाई तो मैं रखो, क्या कोई देखिए ऐसी बात, रखो। मैंने तो आपसे ओ कोई बात ही नहीं करी इस तरह की जो ओ आपको भाई बुरी लगे। भाई मेरे ओ भाई, इधर गपड़बाजी नहीं। 2 मिनट का टाइम देता हूँ। आया थे कि नहीं पास में? वो रोज रोज आएगा, खुल के बैठते हो ना, उसमें से एक भी याद नहीं है। नहीं आपको क्या याद है? आ, अबे वो गटर के ढक्कन, ओ गलती नाई कीड़े, आगे समझ में ये नहीं आ रहा ही हिंदी बात औकात है करना है। तुम्हारी। ओ सही क्रिमिनल, बात ओ कही किसी ने क्रिमिनल, कि ओ यही गुंडे, ओ औकात है आपकी। नफरती, मैं आपसे प्यार ओ से बात कर रहा नफरती। हूँ, लेकिन आप जवाब नहीं बात कर सकते देखा तो राजू सीधे। भाई, राजू भाई देख लिया आपने? आपका सामने खान बात। साहब ऐसा है, खान साहब ऐसा है, प्यार से बात करो। आप बुजुर्ग आदमी हो, गाली गलौज मत करो आप। नहीं नहीं, मैंने गाली कुरान गलौज पे कहाँ बात की? मैंने, कीजिए। राजू भाई गाली गलौज कहाँ की? देखो उसको आयत खोलने का तो दूसरी बातें कर रहा है ना वो। ऐसे मत बोलो ना। अच्छा आप राजू भाई आप गटर बात के कीजिए। ढक्कन, वो देखो राजू आप भाई भी आप बात बुजुर्ग कीजिए। आदमी हो, देखो अच्छी बात नहीं, कोई आपको राजू भी भाई गलत बोल, लाइव स्ट्रीम नहीं नहीं, राजू भाई पब्लिक सुनिए ना, देख आप रही बात है। कीजिए। राजू भाई आप बात कीजिए उनसे, आप बात कीजिए। बोलिए आयत खोलने के इनका लिए। क्या, इनका नाम बताओ क्या है? एहसान, एहसान भाई। ये एहसान भाई ऐसा है, एहसान कोई भाई। ये वही है, ये वही है जो वीडियो बोल रहे हैं। नहीं नहीं राजू भाई, राजू भाई ये वही है एहसान भाई। ये एहसान वही है कि जो देश में आग लगाने निकले थे। अच्छा कोई बात नहीं, हम बात हमारे करते हिंदुस्तान में आग लगाने निकले थे। अभी मेरे हैं। सामने चलो, इनका पिछवाड़ा लाल करने वाला था, मेरे सामने आते तो अरे खान देश साहब में बात तो इनके कर बाप लेनी की आग चाहिए। देश की आग लगाएंगे। हेलो एहसान भाई, आवाज नहीं आ रही एहसान भाई की, बोल नहीं रहे, म्यूट पे है क्या? एहसन भाई चले बोले, एहसन भाई बोले बहुत तो आप आपके शो में बहुत टर 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 करते हो ना, देश में आग लगा देंगे। चलो भाई मेरी मेरी चैनल पे आग लगाइए, चले देखता हूँ कितना पानी है। भाई बोला था एहसान भाई, मैं तो आपके चैनल पे पानी डाल रहा हूँ, आप ही आग लगा रहे हो खुद आया अपने चैनल पे। तो भाई दूसरी बात नहीं कह हाँ, मैं आपको एक मुनाफ बात कर भाई, रहा हूँ। जो आप वो मुनाफ टर भाई, टर करके आयत खोलते हो नहीं, यहाँ पर आयत खोलिए, मुनाफ भाई, खत्म हो गई बात। सिंपल बात है। एहसान भाई मुनाफ भाई, इनसे कुरान और हदीस पे बात करो। नहीं वो तो मैं कौन तो सी बोल रहा आयत हूँ थी ना भाई, जिसके अंदर वो काफिरों को मारने की बात मैं कही गई है? अभी तो मुनाफ अभी तो भाई, सीधी सीधी मैंने कुछ बात भी नहीं की, इतना भड़क गए, ये गाली देने लगे। तो अगर मैं करें ना बात भाई, करूंगा अरे तो भाई ये तो बात करें ना। इनकी मैं भाई क्या कह रहा इनकी हूँ फट भाई, बात जाएगी, करें ना। ये इनकी एहसान भाई फट बात जाएगी करें, भाई आप अगर मैं बात बात करें। करूंगा। एहसान भाई आप बात करें, चलो एहसान कोई भाई बात बात नहीं, करें, वो कैमरा आयत खोले। कौन सी आयत पेश करो। खान साहब आयत आयत पेश मैं कर खोलिए, लें चलो तो वो। चलो। रुकिए 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 रुकिए, वो मैं भाग वही गया, करने भाग वाला गया, था। भाग गया, भाग गया, भाग गया। मेरी आवाज आ रही है? यार भाग गया। कैसे हो ये पता मनिंदर भाई? है जैसे राम को पेशाब हुआ था ना युद्ध में, ऐसे इन्हों पे पेशाब होता है इसे डिबेट करने के लिए। मैं वही बताने वाला था हेलो, कि ये, जी जी, जी जी, देखा राजू, ये राजू भाई ऋतिक, देखा ना आपने? ये कभी राजू भाई ये हाँ कभी मैं प्रेस नहीं देख रहा करेंगे, हूँ, इनको लेकिन पता वो है। बात करनी चाहिए थी। देखो जी, हम तो मुद्दे की बात करनी चाहिए, हम तो ये समझते हैं। हाँ तो मुद्दे पर वो नहीं करेंगे, मुद्दे पर बात मुझे पता है। नहीं देखो आपने देख लिया आपके सामने इश्यूज में, आपको आप बात कीजिए। जो उसको कुरान की आप बात, दोबारा आयत लीजिए खोलने की उनको, बात की, भाग गया। आगे तो दोबारा आएंगे, वो दोबारा कुछ भी लो। नहीं खोल सकते राजू भाई, मैं आपको गारंटी दूँ, मुझे मैं, पता है। अरे मुनाफ भाई, आप समझते नहीं बात को, आप ना एक बार ये सबूत लिया करो, समझो बात को। मेरी बोले, आवाज आ रही है? हाँ मनिंदर बोले, मनिंदर बोले। जी, ये आई थिंक ये अपोस्टेट प्रॉफिट ने ये आयत दी हुई है, सुन्ना अन-नसाई 40:59 में उन्होंने कहा हुआ है। मैं आपको उसी के डिबेट से बता देता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह said, whosoever changes religion, kill him. क्या ये नहीं है उसमें? नहीं नहीं गलत है भाई, मैं कुरान साहिब की आयतों नहीं, की गलत बात कर नहीं रहा है। हूँ, तो कंट्रोल कर रहे हैं ना कुरान से मनिंदर। हाँ जी, ये एक्स हेलो मुस्लिम तमाम, को कुरान साहिब से हेलो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तमाम ना भाइयों मनिंदर। को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुनाफ भाई आदाब अर्ज़ है, मिस्टर एक्स भाई आदाब अर्ज़ है, भाइयों आदाब अर्ज़ है। हाँ हाँ, आधा बढ़ जा, आधा बढ़ जा। चलो आगे।
साहब क्या हाल चाल है साहब भाई मिस्टर आज एक्स शुरू भाई, क्या हाल मत चाल है यूवी भाई? आज सुन शुरू रहे हो? मत हो जाना बढ़िया। ये कह सेफ रहा चुप हूँ हो कि जाओ, सेफ चुप हो जाओ, बात कर रहे चाहे एक्स बोलो, जाओ एक्स बोलिए। कह रहा हूँ कि साहब भाई से कह रहा है कि आप शुरू मत हो जाना आज, ठीक है? लिंक है, बस गाली गलौज मत करना यार, कुछ भी बोल। अरे नहीं भाई, मैं गाली नहीं देता मिस्टर एक्स, आपको पता है। मैं गाली कल देखा, कल उसको गुस्सा आ गया था टी टाइम को, तो मुझे भी गुस्सा आ गया, आपको पता है ना। गाली बोलेगा सीधा पिछवाड़े पे लात पड़ेगी। मैं ओके ओके, यही सपोर्ट करने को सनातन भाई अरे जिसान भाई आपका जिसमें स्पीकर भाई खराब है। आपका माइक सही कौन? कीजिए, आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है, बहुत टूट रहा है आवाज, या तो दोबारा ज्वाइन कीजिए। यूवी भाई मेरे भाई, बड़े भाई यूवी भाई, कुछ तो बोलो। जी एक्स बोले, बोले एक्स बोले। नहीं मैं तो यही पूछ रहा था कि अच्छा ये भी भाई मनिंदर भाई चले गए क्या? ढूंढा गए। आ जाओ मनिंदर भाई, मिस्टर एक्स क्रेजी मेरे भी पोर्टल कोई भाई सवाल सुन रहे हैं आपसे तो आ कर लो। जाए यार। मिस्टर एक्स एक्स बोले मेरे ना, भी कोई क्या सवाल बोले? है तो कर लो। मैं ये कह रहा था, मैं अपने बारे में मुनाफ भाई से राय ले रहा था। मुनाफ भाई अगर जैसे मैं सनातन की बहुत सारी चीजों पे एग्री नहीं करता, और मैं बोलता कि जो लिखा हुआ है कहीं भी उसे एग्री नहीं करता, तो आप मैं फिर किस कैटेगरी में हुआ? ना यार भाई आवाज आ रही है क्या? एक्स आपको रोज बात समझाता हूँ मैं, सुने, आपको मैं रोज बात समझाता हूँ कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मुझे प्रूव कर दीजिए ना, एविडेंस रखिए, जैसे मैं एविडेंस रखे है। तो बार बार एक ही नहीं बात नहीं करनी नहीं मानते, मानने मैं का अपनी सवाल ही बात नहीं है ना। नहीं नहीं मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं अपनी बात, आपकी बात नहीं कह रहा। हाँ, आपकी आपकी बात बोले, बोले क्या बोल रहे आपकी बात बोले। मैं जैसे मुझे बहुत सारी चीजें जो सनातन में लिखी हुई है वो मुझे सही नहीं लगता, तो फिर अगर मैं कहीं पब्लिक प्लेस कर रहा हूँ कि ये बात सही नहीं है, तो फिर मैं क्या हुआ? मतलब मैं फिर हुआ कि नहीं कि मतलब जो आप मेरे को कौन सा लफ्ज देना चाहोगे? अरे भाई आपने कभी ऐसा कहा कि मैं देश में आग लगा दूंगा? कहा उसने? आपने ऐसा कहा कभी? मैं तो भाई देश का डिफेंस करके यहाँ पे करता हूँ, आप हाँ, देखिए। आपने आपने शिव जी के बारे में या राम जी के बारे में या हनुमान जी के, कृष्ण जी के बारे में जो किताब में लिखा हुआ है उससे हटके कुछ कहा आपने? नहीं नहीं तो भाई जब तो सिंपल बात है ना, तो ये लोग तो वो कर रहे हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो इनका ये अभी आपकी वीडियो बता दो, अभी ये दोनों आए थे, ये लोग क्या बोले, रुको मैं आपको बता, अच्छा मैंने बहुत बात एक रुक मुस्लिम जाइए। को देखा नहीं है तो मुझे नहीं पता। ये अरे रुके ना, मैं बताता हूँ, ये कुत्ते के बच्चे, ये मैं मेरे देश में आग लगाएंगे, इनकी हड्डी पसली तोड़ डालूंगा। जबरदस्त मुना भाई, जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। मिस्टर एक्स, आप सनातनी के कुछ भी बात मानो चाहे मत मानो, फिर भी आप सनातनी हो। जैसे ही आप इस्लाम एक्सेप्ट करोगे, आप सनातन से बाहर। अच्छा हाँ, ये सुनो एक ये सुनो सुनो। और हम यहाँ पे इस दर्दनाक हादसे को लानत भेजने आए हैं, इस्लाम पे लानत भेजने आए हैं। ये कौन है? तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों आए हैं, और जो करने आए वही करके आएंगे वापस, और जब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक अपना काम नहीं करेंगे। आग ऑलरेडी लगा दी है। आग लग गई है, सुना आपने? हाँ ये है कौन? ये एक मुस्लिम है क्या? ये अभी दोनों अपनी स्ट्रीम में आए थे ना, ये एक समीर है चश्मे जो स्पेक पहना, वो समीर है, और जो छोटे वाला है, ये दोनों आगे गए, समीर भी आगे गया, दोनों अभी लड़ रहा था मुझसे वो। अच्छा नहीं नहीं मैं सिर्फ दो लोगों का शकल भाई जानता हूँ, देखा है मैंने। 3-4 लोगों का मैं बता रहा हूँ जिसे मैं जानता हूँ। एक हाँ है तो एडम अभी सीकर नहीं, का, अभी आप उसका सिंपल अभी बोलो मैंने आप, देखा है। नहीं मिस्टर एक्स, अभी बोलो आप, ये ये गलत है, हमारे देश में आग, गलत एक है मिनट जो सुने तो, ये सुने एक्स, ये हमारे देश में आग लगाने की बात कर रहे थे, आप क्या बोलोगे? बोलो अभी आप क्या बोलते हो? हाँ वो गलत है ना, गलत है बिल्कुल भी गलत बस वही यही समझता हूँ। जबरदस्त। जो भी कह रहे हैं। अरे रेबिल भाई, अस्सलाम वालेकुम, बड़े दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है रेबिल भाई। और हम उसके लिए माफी चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मनाफ भाई, खैर भाई, कैसे हो पूरे भाई लोग मेरे? अल्लाह का करम, अल्लाह। हम माफी चाहते हैं सभी। हाँ रिवर भाई, कैसा रिवर भाई? हाँ सब लोग, काफी सभी दिन भाई बाद, कैसे हैं मेरे?
सब ठीक ठाक भाई। आप कहाँ पे यार रेबिल भाई? बड़े दिन बाद आपके जो है ना मुलाकात हो रही है। हाँ, थोड़ा मसरूफियात की वजह से नहीं आ पा रहा हूँ। ये अभी जो आए थे डंगर, वो उसे देख के मैंने स्ट्रीम ज्वाइन की थी कि कुछ पॉइंट्स रखना चाह रहा था मैं इनसे सवालात में। ज्वाइन होने में 2-3 मिनट लग गए, भाग गया वो अपना पिछवाड़ा उठा के। अपना पिछवाड़ा छोड़ के भाग मिस्टर गया। एक्स पे रख लें, वो किधर बैठेंगे मिस्टर यार एक्स यहाँ पे पे? रख लें, मिस्टर एक्स। सैफ नहीं भाई नहीं के साथ 1-2-1 करवा लेते। नहीं नहीं, सैफ भाई के साथ 1-2-1 करवा लेते। नहीं मिस्टर मुनाफ एक्स भाई आप गलती पे कर रहे रख। हैं। मिस्टर एक्स उस दिन आपने क्या बोला था उस स्ट्रीम में बताऊं यहाँ पे? आपने क्या बोला था? खुलकर बताओ, खुलकर। नहीं नहीं, तुम ओपनली मेरे भाई बताओ। हो यार, मैं नहीं बोलूंगा मिस्टर अरे एक्स। क्यों नहीं बताओगे? खुलकर बताओ। नहीं बताऊंगा, नहीं क्या बताऊंगा। कह रहे हो? अरे क्यों नहीं बहुत मेरे को बताओगे? खराब जो भी बात लगी थी। मैं इंडिया पाकिस्तान वाले वॉर की बात कर रहे हो क्या? जिसने वॉर के बारे में नहीं नहीं, बोला। ये वाले नहीं नहीं, छोड़ो। 100 करोड़ 10 समझ गया, 100 करोड़ बोल देता हूँ, समझ गया। साहब भाई जरा मैं 1-2 पॉइंट्स रख लेता हूँ, उसके बाद आप लोग कंटिन्यू करिए। अच्छा, ओके। एक मिनट। अच्छा, पता है सैफ भाई, वो जो मैंने एक बात बोली थी ना, वो खयाम भाई ने नहीं बोलना, अपने नहीं बोलना चैनल पे मिस्टर काट एक्स, कर प्लीज मेरा भाई क्लिप नहीं लगाया बोलना, है। नहीं अरे बोलना। मैं बोल रहा हूँ, क्यों नहीं बोलूं? मैं तो मुना भाई के सामने भी कह रहा हूँ। नहीं नहीं, और मत बोलो। खयाम भाई ने वो अपने चैनल पे मेरा वो वॉइस उतना देर काट कर लगाया है। जाकर मुना भाई ओहो, देखिएगा। अस्तगफिरुल्लाह। और जाकर देखो सैफ भाई, क्या मैंने बोला था जो उन्होंने लगाया है। अरे यार रिबल भाई मिस्टर बोले एक्स, ना, यार आप 2 कुछ बोले मिनट आप। ठहरो यार, बोले ठहरो यार। बोले। मैं 5 मिनट बात करके चले आता हूँ, सिर्फ 5 मिनट दो मुझे। मुनाफ ओके। भाई, ये अभी आया था एक, आप जो वीडियो चला रहे थे, सलीम प्लास्टिक और समीर डंगर, और ये जी जी, तीसरे बंदर का नाम क्या है? कुछ नाम है इसका। एहसान एहसान अभी जो स्ट्रीम में बैठा था ना, आखिर में मेरे से बहस कर रहा था। हाँ, एहसान एहसान एक को आया ओपन था। माइंडेड। जी जी। हाँ, एहसान हाँ, तो ओपन माइंडेड ये था। एक समीर समीर आया था। जी जी, जी बेशक भाई। बेशक, ये जो अपने 3 पिछवाड़े उठा के जो लाल करके वापिस आए हैं, यहाँ एक पॉइंट बोलना चाहूंगा मुनाफ भाई। ये जिस तरह जी से बोले बोले। हमारे सभी सनातनी भाइयों को और जितने भी हिंदू भाइयों को बेवकूफ बना रहे हैं कि भाई फलाने काफिरों को मारो करो। मुनाफ भाई, आज तक के मेरी पूरी जिंदगी में किसी मुफ्ती, किसी मौलवी या जो भी अच्छा इल्म रखने वाला शख्स है, वो कभी नहीं बोलेगा कि भाई काफिर हिंदू को बोला जा रहा है और इन्हों मारो, उसे मारो, इसे मारो। वो कभी नहीं कहेगा कि इस आयत का मतलब ये है कि भाई एक बेगुनाह को कत्ल करने की हुक्म हो रहा है बोल के। अब जो अटैक हुआ था कश्मीर में, ये 3 बंदर गए थे, और ये तीनों बंदर जितने भी एक्स मुस्लिम के लोग हैं जो लूट मूवमेंट चला रहे हैं, उन सब की जहनियत क्या ये टेररिस्ट से मैच नहीं करती मुनाफ भाई? वो भी यही जहनियत रखते हैं कि इस आयत का हाँ मतलब यही है कि जी रिबल सभी भाई। नॉन मुस्लिम काफिर है, उन्हें मारो। तो ये तो एक्स मुस्लिम की सोच रखने वाले जितने भी टेररिस्ट है। अरे रिबल भाई, परसों परसों फातिमा आई थी ना, तो वो वही मुझसे कह रही थी कि तो आप लोगों को गोली गोली चला रहा था, आप उसको ये क्यों नहीं बोलते हैं? मैंने कहा भाई वो थोड़े काम है, आप भी तो यही काम कर रही हो ना, आप जबान से गोलियां चला रही हो। जी जी जी, बेशक वही बताना चाह रहा हूँ मैं। है हमारे ना? सभी मासूम हिंदू भाइयों को यही सवाल, यही उनका माइंड खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जो एक्स मुस्लिम अपनी जहनियत का इजहार कर रहे हैं, वो टेररिस्ट भी वही जहनियत का अप्लाई करके मासूम लोगों का कत्ल किया है, बेगुनाहों का कत्ल कर रहे हैं। तो इनकी जहनियत सेम एक्स मुस्लिम की जहनियत से मैच कर रही है, ना कि किसी मुसलमान से। आपको कोई मुसलमान नहीं बोलेगा कि ये बिल्कुल आयत का मतलब बिल्कुल। ये है, फलाने आयत का मतलब ये है। अरे रेबिल भाई, यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा, सॉरी। वो जो एक लड़की थी जिसका शहर का जो है वहाँ पे गोली मारी थी, वो आर्मी वाला था, कोई फोर्स में था, उसने कहा था कि यहाँ पे इतना रिलीजन का मसला है ना किसी कश्मीरी का मसला है, ये सिर्फ आतंकवादी है। तो उससे इतना बेशक ट्रोल लोगों ने बेशक। किया, उसको रेप रेप की धमकी मिली, पाकिस्तान भेज देने की धमकी मिली। सिर्फ उसने ये बोल दिया कि यहाँ पे कोई रिलीजन या किसी कश्मीरी की गलती नहीं है, ये आतंकवाद है, तो आतंकवादियों को पकड़ो, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं भाई, होता। जितने भी वहां के विक्टिम्स थे, वो कोई भी आकर ये बयान नहीं दिया है कि ये रिलीजन्स मैटर है। वो सभी हाँ। खामोश न्यूट्रल है। और ये एक्स मुस्लिम के टट्टे सभी बोल रहे हैं ये रिलीजियस मैटर है, फला है, डिकलाना, इतना झूठ बोल के पूरे हिंदुस्तान में अफरा तफरी और नफरत का इजहार कर रहे हैं। पूरी नफरत बांटने में बटे हैं ये बट्टेबाज लोग। सही बात, सही बात। और एक परसों भी एक दंगल स्ट्रीम कर रहा था और कह रहा था कि भाई
कुरान की आयत बता के बोल रहा था, अल्लाह ताला ये कह रहा है जंग करो, किससे? काफिरों से जंग करो जो रोजे आखिरत पर ईमान नहीं लाते, जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को नहीं मानते, हराम कर दिया गया उसे हराम नहीं मानते, उनसे जंग कहने के लिए अल्लाह ताला फरमा रहा है। पर वो गधे का बच्चा ये भूल गया, उसी आयत में ये लिखे हुआ है कि जंग करो अहले किताब वालों से। जब ये डंगरों से पूछे जाता है कि अहला किताब जो लफ्ज यूज हो रहा है, क्या वो हिंदुओं के लिए यूज हो रहा है, किसी सनातनी के लिए यूज हो रहा है? वो बोलता है हाँ। तो उससे जब दूसरा सवाल किया जाता है, अहले किताब तो उसे कहते हैं जिन पे अल्लाह की किताब नाजिल हो। क्या किसी हिंदू सनातनी पे अल्लाह की किताब नाजिल हुई थी? वो अपना पिछवाड़ा पलटाता है, भाग जाता है, फिर खत्म हो गया पूरा मैटर ही खत्म हो गया कि काफिरों को और जो भी इल्जामात लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। किसी सनातनी भाई का, किसी हिंदू भाई का इस आयत से कॉन्टेक्स्ट दूर दूर तक नहीं है मुनाफ भाई। अरे रेबल भाई, कुरान में तो है साफ साफ जंग की ख्वाहिश मत करो, लेकिन यहाँ पे एक्स भी है जो एक्स भी जंग की ख्वाहिश करता है, ऐसी जंग की ख्वाहिश करता है, अल्लाह माफ करे। मैं बोलूंगा नहीं मिस्टर एक्स, मुझको बुरा लगता है, आप मेरे भाई हो। अच्छा मैं बोल देता हूँ, मैं ओपनली कह रहा हूँ यहाँ पे नहीं बोला भाई, नहीं सुन लो बोला। ना, अब पूरी बात सुन लो, क्यों नहीं सुनोगे भाई? अरे भाई बहुत गलत बात है मिस्टर एक्स, कह रहे हो, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। अरे क्यों गलत बात है यार? साहब भाई, मिस्टर एक्स भाई, आप दोनों की आप एक सेकंड भाई, मिस्टर एक्स भाई, आप दोनों की एक लंबी चलेगी गुफ्तगू। मुनाफ भाई वो डंगर आए थे इसलिए मैंने ज्वाइन किया था, जब क्योंकि मैं इतना बिजी जा रहा हूँ कि अल्लाह बेहतर जाने। असल उससे बात करने आया था मैं, जो ओपन माइंडेड फेक एक्स मुस्लिम लूट मूवमेंट चला रहा है, वो भी एक हिस्सेदार है, सलीम का भी, जो समीर और ये जितने भी डंगर है उनसे बात करने के लिए आपके स्ट्रीम में ज्वाइन हुआ था। ये जो अहम 2 पॉइंट्स थे जो मैंने कहना था जरूरी, और हमारे सिंह साहब भी दिख रहे स्ट्रीम में, वो भी सुन लेंगे बोल के मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा बोलो रिबल भाई आया करें ना भाई, आया करें कभी भी। बेशक इंशाल्लाह। ऐसे डंगर आपने तो उसकी धोती खोलती वो पिछवाड़ा उठा के भाग गया मुन्ना भाई। अरे ये क्या बात करेंगे यार, ये आयत में क्या बात करेंगे, ये इनका बाप भी टिकेगा नहीं। ठीक है मुन्ना भाई, ठीक है साहब भाई और मिस्टर एक्स भाई को बात कर दीजिए भाई, हमारे चैंपियन इंसान है। जबरदस्त। नहीं देखो मिस्टर एक्स एक बात सुनो भाई, मेरी बात सुन लो, एक बात मेरे को मुनाफ भाई भी मेरा सपोर्ट करेंगे। एक बात आप सुनो, एक बात बोलो यार, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, अरे आप सुन तो लो, 2 मिनट सुन लो। और यहाँ पे मुनाफ भाई भी मेरा सपोर्ट करेंगे अगर आप ये कह रहे हो। अच्छा मुनाफ भाई, मैं आपको मैटर बता रहा हूँ, जो इंडिया और पाकिस्तान में, मैंने सुल्तान सर के चैनल पे ये बोला था कि इंडिया पाकिस्तान में जो अभी लड़ाई हो रहा, तो ये सारा जो मैटर है उसमें इंडियन आर्मी ने, जो खुफिया एजेंसी थी, उसने पहचान किया कि उसने एक इंसान जो था वो पाकिस्तानी आर्मी में ट्रेंड किया था, वो कमांडो यानी कि अपर पोस्ट पे था और उसमें वो शामिल था। मैंने ओपनली बोला कि इंडिया को 3 या 4 बार हैं, अगर इंडिया के पास ऐसा इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन तो क्लियर हो गया, तो इंडिया को और पाकिस्तान के बीच युद्ध, क्योंकि भाई बदला हम कब तक मरते रहेंगे, ऑफ कोर्स लड़ना चाहिए, ऑफ कोर्स युद्ध होना चाहिए, उसमें ये नहीं गिनना चाहिए कि 100 करोड़ लोग मरे या 50 करोड़ लोग मरे। भाई हम बुज़दिल और कायर नहीं हो सकते। बिल्कुल होना चाहिए। कब तक भाई घर में घुस कर, हाँ, जितनी हमारे घर में घुस कर मरते रहेंगे भाई। आपको डर लगता है जंग से? मैं यहाँ पे ये नहीं देख रहा कि वहाँ पे मिस्टर एक्स, मैं क्या बोला था मिस्टर एक्स, देखो मैं क्या बोला था, मैं बोला था जंग होना चाहिए, पाकिस्तान को सबक दिखाना चाहिए, लेकिन मेरे को अपनी आर्मी पे भरोसा कि एक इंसान को भी मरने नहीं देगा। लेकिन आप चाहते हैं कि 100 करोड़ लोग मरे, आप ये ऐसा चाहते हैं। मैंने बोला कि भाई जो जंग होता है उसमें लोग मरते हैं। आप अगर इंसान पहले ही सोच लेगा कि भाई मैं जंग नहीं करूंगा, आप पहले से मेंटली प्रिपेयर, जब पता है सैफ भाई मैं बता रहा हूँ, जैसे कोई भी जंग शुरू होती है ना, तो देश में एक आपातकालीन लगती है, जिसमें पहले का खाना, कितना हमारे स्टॉक है, कितना खाना पीना है, सब कुछ पहले से कैलकुलेट होता है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि जंग में कितने लोग मरेंगे, किधर से कितने लोग मरेंगे, सामने वाला कैसा है। दुश्मन कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो मैंने बोला कि भाई डरपोक का निशान होता है भाई वर्ल्ड वॉर
1 हुआ, World War 2 हुआ, 100 करोड़ लोग नहीं मरे भाई। इंडिया और पाकिस्तान की जंग में आप चाहते हो 100 करोड़ लोग मर जाएं? कैसी बात अरे है यार, भाई यानी आप मैंने इडियट एक हो। इमेजिन, सुनो भाई, मैंने क्या बोला था आपको समझ आता है? एक एग्जाम्पल नहीं, होता है कि मेरे को अगर इतने मेरे को लोग समझ में मर आ रहे, रहा था। अरे आपने कहा भाई था, सुनो यार, एक मिनट मैं सुनो बता यार। देता हूँ, मैं बता दूं आपने क्या कहा था। आपने कहा था अगर इंडिया पाकिस्तान में जंग होती है, अगर इंडिया में 100 करोड़ भी लोग मर जाए तब भी इंडिया दूसरे नंबर का पॉपुलेशन वाली कंट्री रहेगा, यानी मैंने आपको कोई हाँ परवाह मैंने नहीं। मैंने बोला था कि सपोज करो इंडिया में 100 करोड़ लोग जंग में मर भी जाते हैं, 100 करोड़, फिर भी चाइना के बाद इंडिया दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री होगी। इंडिया अगर 100 करोड़ लोग मर भी जाए जंग में, तब भी इंडिया की आबादी होगी यार 42 करोड़, 42 करोड़। मिस्टर एक ना बोले ये सब बातें। यूबी भाई यहीं पे बैठे हैं यार, क्या कैसी है बात ना, आप क्या कर रहे ना हो यार बोले, मिस्टर। क्यों नहीं बोले भाई? देखो आप है तो यार, भाई एक इंसान मरता है, ये मान के एक चलो ना सुनो, कि एक इधर भी बात लोग सुनो, मर सकते। नहीं नहीं, एक इंसान मरता है, इंसान पागल हो जाता है। आप 100 करोड़ लोगों की मरने की बात एक सेकंड में कर यार देते हैं मेरे भाई भाई। बात एक लोग या 100 करोड़ नहीं है। मेरा इंटेंशन क्या है कि अगर कोई भी दुश्मन, सपोज करो कोई भी आपके घर में घुस कर आपके लोगों को मारता है, तो आप इस वजह से जंग नहीं करेंगे कि भाई हमें डर लगेगा, भाई नहीं हम नहीं हमारे घर के मिस्टर लोग एक, मर नहीं जाएंगे। नहीं नहीं मिस्टर एक, देखो हम 26 लोगों के लिए बदला लेने वाले हैं। अब आप चाहते हो कि 100 करोड़ लोग मर जाएं, यानी अरे आपको भाई परवाह नहीं। 100 एक दिमाग मिनट सुनो, भाई, एक दिमाग सेकंड सुनो, भाई, एक सुनो सुनो सेकंड, सुनो। मैं एक सैफ सेकंड भाई मिस्टर आपको एक बात सुनो, यार समझाऊं, एक, रुकिए मिस्टर सैफ एक्स भाई मिस्टर आप एक्स मिस्टर माइंड से पागल, नहीं रुकिए नहीं, मैं थोड़ा सा ये छोटी हो सी एक गया। बात बोलूंगा, आपको परवाह नहीं। सुनो मिस्टर एक, आपने वहां पे खुल के बोला था कि मुझे जंग परवाह नहीं, में 100 भाई करोड़ लोग नहीं मर गिनी जाना जाती कोई हैं मुश्किल यार, नहीं। जंग में सैफ नहीं गिनी भाई जाती हैं कि किधर से कितने सैफ लोग भाई मर रहे। रुकिए माइंड रुकिए खोलो यार। रुकिए मिस्टर एक्स रुकिए। आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं, आप ये खुद मानते हैं कि आप एक मुस्लिम हैं। आपको पता है क्रूसेड्स में कितने लोग मरे हैं? सिर्फ एक झंडा लहराने के लिए, पैलेस्टाइन की एक जमीन के टुकड़े के लिए इतने लोग मरे हैं। आप उसको जस्टिफाई करते हैं? आप उसको सपोर्ट करते नहीं हैं? ठीक है, नहीं 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 करते नहीं, हैं? फिर अब मतलब पैलेस्टाइन को और इजराइल में से किसी को एक को सपोर्ट नहीं करते एज ए मुस्लिम? मेरे डू यू भाई मैं सपोर्ट पैलेस्टाइन? हर उसका सपोर्ट करता हूँ जिसकी जमीन छीनी जा रही हो। मैं सबका वही बात सपोर्ट है, करता हूँ। हाँ यहाँ जमीन नहीं है, यहाँ इंसान है। अगर हमारे इंसान मरेंगे, वी डोंट टॉलरेट इट। जाएंगे, उन्हें मारेंगे, वो रिपरकशंस बाद में देखे जाएंगे। हाँ दुनिया बिल्कुल में एक बिल्कुल, स्टेटमेंट हाँ जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रुकिए रुकिए, बिल्कुल, वेरी दुनिया गुड में वेरी एक गुड स्टेटमेंट मनीषा, जाना वेरी गुड। चाहिए। नहीं नहीं, अच्छा मलविंदर भाई, दुनिया में एक अगर मैं स्टेटमेंट आपसे जाना ये चाहिए। बोलूं, मलविंदर भाई अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मलविंदर मेरे भाई, अगर इंडिया पाकिस्तान में जंग होती है, अगर हमारे 100 करोड़ लोग भी मर जाए तो भी हमको कोई परवाह नहीं करनी चाहिए, जाके जंग लड़नी चाहिए, क्योंकि हमें हमारे पास 41 करोड़ फिर भी बचेंगे, हम दुनिया की दूसरी पॉपुलेशन रहेगी। आपको कैसा लगेगा? भाई मैं मैं भी जंग के आपको हक बात में हूँ बताता हूँ। कि इंडिया मैं नहीं पाकिस्तान पे हमला करे, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि इसमें पहली 1000 भी आर्मी कोई भी देखिए, मरे, उन्होंने एज एन 1000 अजम्पशन नहीं। दी थी, मिस्टर एक्स ने एज एन अजम्पशन नहीं दी नहीं, थी। जब मैं तक आपको ये ये explain करता हूँ। ये राइट ये राइट चैलेंज मनिंदर करके भाई। बोल रहे थे मेरे भाई, नहीं वो एक चैलेंज करके अजम्पशन बोल था रहे थे, उनका। नहीं सैफ भाई चैलेंज कर बात रहे तो थे, सुनिए, चैलेंज वहां पे, और दूसरी प्रैक्टिकलिटी की वीडियो बात दूसरी कीजिए। स्ट्रीम पे चैलेंज कर रहे थे। नहीं अगर वो चलिए, उन्होंने एज एन अजम्पशन वो 100 करोड़ दे दी बात। अगर प्रैक्टिकलिटी की बात की जाए, इफ वी वेंट टू वॉर विद पाकिस्तान, भाई उनके पास ना फॉरेन ट्रेड है, ना उनके पास फॉरेन करेंसी है जिससे वो हथियार खरीद पाए। वो कुछ हफ्ते ही टिक पाएंगे एज एन बॉर्डर। ठीक है, और मेरे को ऐसा लगता है कि कब तक हमारे लोग मरते रहेंगे कश्मीर में, कितना एग्जैक्टली। वायलेंस होता रहेगा। और आज 26 मरे हैं, कल 1000 होंगे, फिर 1500 होंगे। जवाब देना जरूरी है, ठीक है, और इस बार बड़ा जवाब देना जरूरी है। अगर उस मैं कह रहा हूं, और मन अगर अगर उस कॉन्फ्लिक्ट में हमारे लोग कुछ मर जाते हैं, भाई वो वर्थ इट होगा, एज इन कि हमने रिवेंज लिया। ठीक है, लोग मरते हैं, पर वो लोग एग्जैक्टली मरते मनिंदर हैं भाई। एक आइडियोलॉजी के पीछे। ठीक है, एक अच्छा आइडिया के पीछे। मलविंदर भाई, ऐसे नहीं, मलविंदर मैं भाई, रुकिए सॉरी साहब सॉरी। भाई, मैं बात सुनिए ना, मेरी पूरी बात सुनिए फिर रखिएगा बात। ओके, अगर एक आइडिया के पीछे मरना गलत है तो भगत सिंह गलत था। अगर एक आइडिया के पीछे मरना गलत राइट। है तो सरदार उधम सिंह गलत है। अगर एक आइडिया के पीछे मरना गलत है तो फिर हर वो रेवोल्यूशनिस्ट, हर वो फ्रीडम फाइटर जिसने फांसी का फंदा चूमा है, वो गलत है। यहाँ पर फिलिस्तीन भी आइडिया गलत है, सुप्रीम होता उन्हें है। भी जमीन दे देना चाहिए इजराइल को, क्योंकि वो हाँ, भी तो एक जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं ना, जो फिलिस्तीन पर ये नहीं भी, नहीं देंगे, वो नहीं भी मैं गलत कह है रहा हूँ आपकी नहीं नजर देंगे। से, वहां भी हजारों लोग मर रहे हैं। हाँ, वहां भी हाँ मर रहे वही तो हैं। कह रहा साहब भाई से। ओहो मिस्टर एक, यानी तुम ब्रिटिश की जो तुम तरफदारी करो, अभी ब्रिटिश को भी इंडिया में रहना चाहिए था, फिर एक टुकड़ा उनको भी दे देना चाहिए था।
बात रेपिस्ट की हो रही है क्या साहब भाई? आप कितना भाई मोटा दिन, मैंने बोला कि ब्रिटिश अगर यार, हमारे अंग्रेज यहाँ की के मैं लोग बात कर मरते रहा हूँ, हैं, ब्रिटिश की बात करो, ब्रिटिश, अंग्रेज, अंग्रेज, ब्रिटिश, अंग्रेज। ब्रिटिश नहीं, ब्रिटिश ब्रिटिश आपके नहीं, घर उनको में क्यों घुस कर मार रहे हैं क्या अभी? नहीं अरे नहीं, जब ब्रिटिश से आपके घर में आज के टाइम में हर मंथ मार रहे हैं क्या अरे ब्रिटिश आपको घर में घुस के? यानी मिस्टर एक, तुम उस वक्त होते 1947 से पहले, तो तुम ये कहते कि इनको भी एक जमीन का टुकड़ा दे दो क्योंकि ये भी लड़ रहे हाँ हैं, मार ऐसा दे तुम भाई। बोलते हो। अगर 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 ब्रिटिश हमें मार रहे हैं तो हमें भी भाई, लाखों लोग मरे हैं भाई ब्रिटिश में, क्यों भाई हम सहेंगे? ब्रिटिश को मारा, और भगत सिंह भाई मरे हैं उसी ब्रिटिश को मारने के चक्कर में, मेरे बम भाई फेंक दिए तब तुम अभी पार्लियामेंट ये में। क्यों बोले, तब आपको तुम नहीं ये क्यों पता? मिस्टर एक, तब तुम ये क्यों बोले, अभी तक तुमने ये क्यों कहा कि इजराइल को भी जमीन का एक टुकड़ा दे देना चाहिए, क्यों तुम ये बात बोला तुमने? आपके जमीन पे, सुनो सुनो सैफ भाई, अगर आपके जमीन पे कोई भी इन्वेंटर गलत काम करता है, सपोज करो ये आपका घर है एक, ठीक है, उस घर को आप इंडिया मान लो, और कोई पड़ोस आकर कोई भी आपके घर पे किसी भी तरह से गलत काम कर रहा, तो आपका हक बनता है कि आप उससे लड़ो, क्योंकि वो आपका घर है। अंग्रेज भी हमारे घर में आकर घुसकर भाई हमें कब्जा किए थे, वही काम और इजराइल कर रहा है पाकिस्तान भी। फलस्तीनियों के साथ, वही काम इजराइल कर रहा है फलस्तीनियों के साथ, जो अंग्रेज ने इंडिया के साथ किया था, वही काम तो इजराइल कर रहा है तो यार, तो फलस्तीन में। फिलिस्तीन भी, फिलिस्तीन वाले लड़ रहे हैं ना, ये छोड़कर तो भाग हाँ, नहीं गए, लड़ाई कर रहे हैं सही ना बात वो। है। हाँ नहीं, आपके ख्याल से भाग जाना चाहिए? हाँ। अच्छा मलविंदर भाई से एक बात मेरे को पूछनी थी, कल तो मेरे को बहुत दिल में, जो मैं असल में किसान घर का बच्चा हूँ इसलिए मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी। मलिंदर भाई, आपने उस गनर को बोला नहीं था, उसने कहा था कि जो किसान थे वो पूरा दिल्ली को ब्लॉक करके रखा था, पिज्जा खा रहे थे, ये थे, तो आपको क्यों नहीं ये ऐसा बोलना चाहिए था उसको कि अपना गनर, तुमने तो ये तो गलती तो फिर मोदी जी की थी ना, उन्होंने कानून बनाया और उनकी वजह से जो 2 साल तक किसान जो है रोड पे थे, और फिर मोदी जी ने वापस भी ले लिया, यानी गलत तो मोदी जी ने किया था कि लाए, यानी मैंने मोदी कहा जी चाहते थे कि मैं कानून लाऊं और 700-800 किसान मरे, 2 साल तक के लिए वो रोड पे बैठे, ऐसा मोदी जी चाहते थे। जब उनका मन पूरा हो गया फिर उन्होंने आराम से वापस भी ले लिया। हाँ, और मैंने उन्हें ये बात कही कि मोदी जी ने एक सॉरी तक सही नहीं समझी कि उनको बोली हाँ जाए, इतना जो स्ट्रगल हाँ रहा, या अमित शाह ने एक सॉरी सही नहीं समझी। ये सरकार इतनी एरोगेंट है कि सब सामने आके कभी भी सॉरी नहीं मांगेगी। और ये सिर्फ ये गवर्नमेंट की बात नहीं है, थ्रू आउट द गवर्नमेंट्स इंडिया की सॉरी नहीं मांगती है, यहाँ फिर बैक डाउन नहीं करती है जब तक हालात बहुत जो, बुरे ना हो जाए। हाँ बिल्कुल, आपको पता है सैफ भाई, जो ये खालिस्तान मूवमेंट हुआ था, ये टोटल कांग्रेस का देन है, और ये इंदिरा गांधी का देन है। आपको पता है यार ये कांग्रेस तो खालिस्तान सब मूवमेंट कब सब से हुआ? कांग्रेस, एक सुनो, मिनट सुन लो भाई, सुन लो, नहीं नहीं, सुन सुनो लो। सुनो सुनो, जो एक मिनट, ये, यार सब भाई सुन कांग्रेस लो का मेरी देना, बात, मिस्टर भाई एक सुन ये लो। देश को जो आजाद अरे कराया, भाई, बीजेपी ने एक आजाद बात कराया, बताओ, आरएसएस ने सुनो आजाद सुनो कराया, भाई, सब सुनो जन यार कांग्रेस। सैफ भाई, सुनो सुनो, बीजेपी 2024 से देश में आई है, 24 से ये आए हैं मोदी जी। 24 के पहले ऑलमोस्ट कांग्रेस का इंडिया में 60 या 70 सालों तक हुआ। ये जो ये खालिस्तान का मूवमेंट है, ये 10 साल का नहीं है, ये 50 या 60 साल का मूवमेंट है। तो खालिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा था यार, मैं किसान की बात कर रहा हूँ, किसान खालिस्तान होते यार, मिस्टर कैसी बात तुम कर रहे हो यार, मैं किसानों की बात कर रहा हूँ, तुम खालिस्तान। तो और भाई एक बात मोदी, सुनो, हाँ तो सुनो 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 सुनो, एक पॉलिसी होती है, पॉलिसी अगर मोदी गवर्नमेंट को लगा कि ये पॉलिसी गलत है, उन्होंने वापस ले लिया। अच्छा नहीं नहीं, मिस्टर वापस लेना एक ही मिनट, पॉलिटिक्स में मिस्टर एक एक तरह मिनट, से हार होती है। सुन लो, मिस्टर एक मिनट, तुम ऐसा क्यों एक्सक्यूज प्रधानमंत्री दिख हो, रहा? तुमने सुनो सुनो, तुमने एक ऐसा कानून बनाया जिसके लिए पूरे हिंदुस्तान में ये पूरे हटाइए ना पूरे मनोज भाई, हजारों आदमी मर गए, ये फिर हटा दो। आपने वापस ले हाँ, लिया, वो तो इसमें अच्छी मुनाफ गलती बात है। भाई, किसकी है? ये आपकी कुछ ना? आगे लगा हुआ है। हाँ, क्या कह रहे हो? थैंक यू, हटा दिया। हाँ जी। हाँ भाई, देखो सरकार की किसी भी नीति के कारण, पॉलिसी के कारण अगर अच्छा लोग मरते हैं, सफर अच्छा, करते हैं, आज ही मैं, सुन लो मेरे भाई, सुनो सुनो सैफ भाई मिस्टर, आपको आज ही बहस मैं एक करना है न्यूज क्या देखा यार? है, सुनो, नहीं सुन नहीं लो नहीं, मैं यार, आज सुनो एक सुनो। न्यूज देखा मिस्टर, सरकार, एक न्यूज फिर मेरी न्यूज अरे सुन लो आपने अपना। पूछा, बोलने मनिंदर दो भाई, ना आज मुझे। मैंने एक न्यूज देखा है, सुनो मिस्टर एक, आज मैंने एक न्यूज देखा, उसमें मोदी जी बोल रहे हैं मनमोहन सिंह से, मनमोहन सिंह, आपके हाथ में तो आर्मी है, आपके हाथ में आईडी है, आपके हाथ में रॉ है, आपके हाथ में सरहद है, देश की सरहद है, फिर ये आतंकवादी किधर से आ जाते हैं? अभी ये सवाल अगर मोदी जी से पूछे तो बोलेंगे ये सवाल करने का वक्त नहीं है यार, तुम तो देश के अच्छा गद्दार सैफ हो, भाई, तुम क्यों ये सैफ सवाल भाई, कर रहे अरे हो? मिस्टेक सैफ भाई, सैफ एक भाई हंसी वाली बात सुनिए। नहीं नहीं, अरे दोनों हंसी वाली थोड़ा बात सा सुनिए। मुझे नहीं बोलने नहीं, दे, इनका रिप्लाई दे देने मिस्टेक। दे, फिर मनिंदर भाई बस 30 अच्छा सेकंड अच्छा, में रिप्लाई चलिए। दे दूंगा फिर। जी जी, बोलिए सुनो, बोलिए जब बोलिए। पॉलिटिक्स होती है तो ये पूरी दुनिया के पॉलिटिक्स में वादे किए जाते हैं,
सत्ता में आने के लिए। इट्स नॉट अबाउट इंडिया, ये पूरी दुनिया में जब आप इलेक्शन लड़ते हो, इवन आप भी इलेक्शन लड़ोगे तो बहुत सारी चीजें जनता से वादा किया जाता है कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। एक घोषणा पत्र होता है, उसमें ये करेंगे, भाषण दिया जाता है, बहुत सारे लोगों का भाषण रहा है, कांग्रेस भी, बीजेपी का, आपका भी, जैसा आपने भी दिया था कि हम दिल्ली को लंदन से इम्प्लीमेंटेशन करना। अगर कोई उस चीज को इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाता वो गलती है। भाई आप कंप्लीट करने दो भाई। नहीं आपकी बात कंप्लीट हो जाती है, आप बहुत लंबा बोलते हो यार मिस्टर, एक दूसरे को आप बहुत लंबा बोलते हो। छोटा सवाल नहीं होता है ना यार, छोटा। दूसरी बात देखो, सरकारें बनती हैं और सरकारें वादे पे बनती हैं। जो पब्लिक देता है किसी को भी वोट, वो इसलिए देता है ताकि गवर्नमेंट वादा करती है, उस चीज का रियलिटी में एक्सप्लेनेशन, इम्प्लीमेंटेशन हो या ना हो ग्राउंड पे, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन वादा जो इलेक्शन पूरी दुनिया में होती है इसी पैटर्न पे होती है जैसे इंडिया में होता है। हर एक, जैसे अगर आप अमेरिका का भी इलेक्शन देखोगे तो वादे वहां पे भी की जाती हैं, लेकिन सारे वादे क्या होते हैं? नहीं। सेकंड थिंग, अगर आप कश्मीर के बारे में जान रहे हो, सुनो अब सुनो सेकंड के बारे में, अगर कश्मीर के बारे में जान रहे हो तो ये ओपनली जाकर किसी से भी पूछ लेना, जो 2019 के पहले का सिचुएशन था, यानी कि जब धारा कौन सा था 370, जब उसके पहले का सिचुएशन और अभी का सिचुएशन में बहुत का फर्क आया है। मैं नहीं मानता कि कश्मीर में हो पाएगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे चेंजेस आए हैं। इंडिया में हर इंसान मानेगा। मैं अभी आपको एक सिचुएशन बता देता हूँ। 1962 चाइना इंडिया वार, इस वक्त वार के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी ने नेहरू जी से कहा कि आप संसद चालू करवाओ। नेहरू जी ने कहा चलो, तुरंत संसद चालू के पानी पी के अटल बिहारी ने सुनाया पूरा नेहरू जी को। इस वक्त ये राहुल गांधी जितने भी विपक्ष के मोदी जी से कह रहे भाई संसद को चालू करवा दो सर, मोदी जी कुछ नहीं हो रहे हैं भाई। पता है 1962 में 62,000 लाख हेक्टेयर किलोमीटर चला गया, चाइना ने ले लिया जो इंडियन कब्जे में था। आपको पता है कितना, जो आप कह रहे हो 1962 के वॉर में इंडिया का लैंड कितना गया है चाइना के पास? कैन यू इमेजिन? कम से कम ये एक्सेप्ट करते मोदी जी तो ये कहते हैं कि चाइना हमारे देश में एक्सेप्ट कर रहा भाई। सुनो कौन एक्सेप्ट कर रहा? 62 के वॉर में बस 15 या 16 साल के थे। सुनो जो 62 के, सुनो 62 के वॉर, 62 के वॉर में मेरे भाई, 62 के वॉर में वाजपेयी नहीं थे। सुनो 62 के वॉर में वाजपेयी नहीं थे, वाजपेयी 13-14 साल के थे। रुकिए अगर मैं आपको दिखा दूं अटल बिहारी वाजपेयी जो संसद में थे, अगर मैं आपको दिखा दूं, आप देख लो 1962। अगर नहीं तो क्या बीजेपी था उस वक्त? क्या कांग्रेस का? अरे भाई बीजेपी की, अटल बिहारी वाजपेयी किसके नेता आगे चले? सुनो बीजेपी का स्थापना ही हुआ था 1982 में, 1982 में। यार आप ये कैसे बोल दिए कि जो 62 में अटल बिहारी 14 साल के थे? आप ये कैसे बोल दिए? सुनो अटल बिहारी वाजपेयी का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1 मिनट मुझे सर्च करने दो, कितने साल गूगल कर ले मेरे भाई। यार उनकी 30 या 32 कुछ ऐसी है, वही मैं कर रहा हूँ, 30, 32 या 35 कुछ है ऐसी। यार मिस्टर एक, यार नहीं नॉलेज होती मत बद। मैं पहले देखो यहाँ पे मैं जो है ना, एक ये समझ लो मैं इतिहासकार हूँ यार मिस्टर एक, मैं एक तारीखदां हूँ। मेरे भाई अगर एक बात बताओ, क्या अटल बिहारी वाजपेयी उस समय बीजेपी में थे? एक मिनट। और राजू सोनी भाई, आपके दोनों गुरुजी, आपके बापूजी यहाँ के गए, समीर और एहसान, दोनों की धोती गिली हो गई है, यहाँ से भागे मुंह दुम दबा के, है ना? अगर आपको बहुत, आपके अंदर बहुत खुजली हो रही है तो ऊपर आ जाइए, या तो आपके बापूजी को लेकर आइए।